सालों तक हिमालय में रहा और हिमालय में अलग अलग स्थानों की अलग अलग जगह की यात्राएं की है। उस यात्रा के अंदर की कुछ अनुभव आपके सामने ऐसे स्थान जिन स्थानों पे हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ कोई मनुष्य हो सकता है, ऐसे स्थानों पे कई संत, कई महात्मा ध्यान करते बैठते हैं। दूसरा, जिस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंगला है और बंगले पे कंपाउंड है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक संत का, प्रत्येक महात्मा का अपना एक कंपाउंड होता रहता। कंपाउंड यानी वो अदृश्य कंपाउंड। अपना कंपाउंड कैसे दिखता है कि जैसे उनका कंपाउंड दिखता नहीं था, लेकिन एकदम सूक्ष्म में था कि उनके इच्छा के बगैर उनके कंपाउंड में कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। ऐसे प्रत्येक के कंपाउंड बने हुए हैं। यानी मेरा तो निजी अनुभव ये रहा है कि सिर्फ वहाँ तक पहुँचने का ही केवल अपना प्रयास रहता है, वहाँ तक पहुँचने के अपने प्रयत्न रहते हैं, वहाँ तक पहुँचने की अपनी स्थिति रहती है। बाद में सारा जो कुछ आध्यात्मिक प्रोग्रेस है, आध्यात्मिक प्रगति है, वो स्वयं खुद ब खुद हो जाती है। जैसे मेरी छोटी बहन ने मुझे प्रश्न किया कि तो हम अकेला घूमता था वहाँ, तो तेरे को डर नहीं लगता था क्या? तो मैंने उसको उत्तर दिया, कभी पागल को डर लगता है क्या? यानी जब वहाँ जाते हैं तो पूर्ण निर्विचारता का स्थिति आ जाता है। तो डर भी एक प्रकार का विचार है। तो आपको अगर कोई भी विचार नहीं आ रहा है तो डर का भी विचार नहीं आएगा, तो वहाँ डर का भी विचार नहीं आता, कोई डर नहीं लगता था, एकदम निर्भय होकर घूमते थे। दूसरा, वहाँ पे कोई भी स्त्री नहीं है, एक विशेषता है। क्यों नहीं है बोलो? एक जो कुछ लोग गए वहाँ वो सब ये समाज से ही गए, और समाज में एक धारणा है कि आध्यात्मिक प्रगति के अंदर स्त्री बाधक है। तो जो एक सोच लेके गए, तो वही सोच लेकर के प्रत्येक ने ध्यान चालू किया, प्रत्येक ने मेडिटेशन शुरू किया, और ये इच्छा रखी कि मेरे ओरा में, मेरे आभा मंडल के अंदर कोई भी स्त्री नहीं आना चाहिए। ऐसा इच्छा करके उन्होंने उनका आभा मंडल तैयार किया, उन्होंने उनका ओरा तैयार किया। तो उसके बाद में वो ओरा इतना ठीक हो गया, इतना मजबूत हो गया कि उनकी इच्छा ऐसी थी कि कोई स्त्री नहीं आए तो कोई भी स्त्री नहीं आई, और ऐसा प्रत्येक ने अपना आभा मंडल बनाया, प्रत्येक ने अपना ओरा बनाया। तो कोई भी स्त्री उनके ओरा के अंदर नहीं आती, आभा मंडल में नहीं आती। लेकिन ध्यान करते करते, मेडिटेशंस करते करते उनकी भी एक स्थिति उनको प्राप्त हुई। तो मेरे गुरु ने कहा, जो गलती मैंने मेरे जीवन में की, वो गलती तुम तुम्हारे जीवन में मत करो। वास्तव में क्या हुआ, एक स्तर है, उस स्तर से जब हम ऊपर उठ जाते हैं तो शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है और रह जाता है आत्मभाव। तो आत्मा ना तो स्त्री होती है, ना आत्मा पुरुष होता है। तो उन्होंने अनुभव किया स्त्री और पुरुष का भेद मत करो। तो जो मैंने उन्होंने, लेकिन उनका ही ओरा इतना स्ट्रांग बना के रखा था कि वो चाह करके भी अपना ओरा तोड़ करके बाहर नहीं आ सकते थे। तो वो इस समाज में आ नहीं सकते, समाज उन स्थानों तक जा नहीं सकता। लेकिन उनकी इच्छा है, उनका ज्ञान, उनका नॉलेज सारे समाज तक पहुँचे। इसीलिए उन्होंने एक माध्यम के रूप में मुझे भेजा है। हिमालय का मार्ग, हिमालय का रास्ता एकांकी है। एकांकी यानी सिर्फ जाने का रास्ता है, आने का रास्ता ही नहीं है, वहाँ से कोई भी वापस नहीं आता। मुझे भी भेजा गया है। वहाँ पे मेरे से भी अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति के साधु संत वहाँ विद्यमान है। लेकिन गुरु ने मुझे भेजा। गुरु ने कहा, नहीं, तेरे में दूसरों को देने का खूब भाव है,
और तू दे सकता है, इसीलिए तुझे समाज में भेज रहे हैं। ये लोग समाज का त्याग करके आए हैं, समाज को छोड़ करके आए हैं, ये वापस जाना ही नहीं चाहते, तो ये मेरे कोई काम के नहीं। तो प्रत्येक गुरु के पास, उनके पास जो कुछ था वो उन्होंने दिया, और देने के बाद में उन्होंने आगे का रास्ता बताया, आगे का मार्ग बताया। और वहाँ पे किसी के भी ओरा के अंदर, किसी के भी आभामंडल में जैसे ही प्रवेश करता था, बराबर वो मुनि, वो ऋषि पहचान जाते थे कि इसको किसने भेजा हुआ है, क्योंकि बिना उनके इच्छा के, बिना उनके आज्ञा के कोई भी उनके क्षेत्र में प्रवेश कर ही नहीं सकता था। ये आभामंडल, ये ओरा, ये प्रत्येक का एक निश्चित क्षेत्र में सीमित रहता था। और ऐसे क्षेत्रों का दौरा करते करते एक स्थान पे मेरे गुरुदेव ने इसलिए भेजा, क्योंकि जब हमारे ना शरीर में एक संरचना है, हम जो भूतकाल के विचार करते हैं तो हमारा चित्त चंद्र नाड़ी में होता है, जब हम भविष्य काल के विचार करते हैं तो हमारा चित्त सूर्य नाड़ी में रहता है। और हम कोई भी क्रिया करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे में अहंकार की निर्मिति होती है, अहंकार निर्माण होता ही है। कोई भी कार्य आप करो, जो कार्य करेंगे, कार्य का एक्शन रिएक्शन है, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर अहंकार आएगा ही। तो ऐसा मेरा भी होता था कि 6 महीने जाके समाज में ध्यान सिखाता था, 6 महीने जाकर हिमालय में ध्यान करता था, और ऐसा कई सालों तक चलता रहा। और अहंकार से मुक्ति पाने के लिए मुझे मेरे गुरु ने जैन मुनियों के पास भेजा। आप कल्पना नहीं कर सकते, उनका एक अलग जगत है। उस जगत में जब मैं पहली बार गया तो वहाँ 45 जैन मुनि थे। दूसरा, जैसे समाज में ना ये गच्छके, ये श्वेतंबर, ये दिगंबर, सानकवासी, कोई भेदभाव नहीं है, सब समान है, सब एक जैसे। दूसरा, जब दूसरी बार गया तो वो 65 थे। वो बोलते जो हमारे स्तर के हैं, जो हमारे लिए निर्माण हुए, हमारे लिए जन्म लिए, वो हमारे तक पहुँच ही जाते हैं। तो मैं कई गच्छों के अंदर गया हूँ, कई साधुओं के पास गया हूँ, कई मुनियों के पास गया हूँ, सबको पूछता हूँ तुम्हारे गच्छे से कोई ये मुनि गायब हुआ है क्या, जिसका आता पता तुमको नहीं मालूम है? तो क्योंकि वहाँ जो जा रहे हैं वो यहीं से जा रहे हैं। दूसरा, जैसे आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में 2 ही लोग हैं, 2 ही व्यक्ति हैं। 2 लोग यानी, एक वो लोग जो वहाँ के पहाड़ी लोग हैं, वो अपने आप को बोलते हैं हम पहाड़ी लोग हैं। दूसरा, आप भले ही मद्रासी हो, आप भले ही मराठी हो, आप गुजराती हो, आप पंजाबी हो, आप अपने आप को कितने भी भेद कर लो, वो आपको सबको एक ही साँचे के अंदर रखते हैं। वो आपको बोलते हैं मैदानी, यानी वो अपने आप को बोलते हैं पहाड़ी और आपको बोलते हैं मैदानी। यानी तुम्हारे भेद कितने भी कर लो, वो आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी पर रखेंगे, एक ही दर्जा देंगे, वो दर्जा है मैदानी। बिल्कुल ठीक ऐसा का ऐसा जैन मुनि भी 2 ही प्रकार के हैं। वो बोलते हैं जैन मुनि 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के यानी एक प्रकार के वो जो ये सारा समाज छोड़ करके वो हिमालय में बैठे हुए हैं, यानी वो 65, हाँ, एक वो प्रकार। और दूसरा वो जो समाज में रह रहे हैं, तो बोलते हैं समाज तो कोयले की खदान है, तो कोयले के खदान में तुम नंगे घूमो, कोयले के खदान में तुम सफ़ेद कपड़े पहन के घूमो, कोयले के खदान में तुम पीले कपड़े पहन के घूमो, होने वाले ही तो काले ही ना। तो फिर क्यों ये गच्छ उच्च है, ये गच्छ नीच है, ये गच्छ, इसके इतने भेदभाव क्यों? उनकी इच्छा है सब जैन एकत्र होके ध्यान करें और ध्यान की पुनर्स्थापना फिर से जैन समाज में आए। दूसरा, जैसे एखादा व्यक्ति रहता है कि नहीं, एखादे काम के लिए आता है, जैसे समझ लो आप ही गए 1 महीने के लिए छुट्टी लेके मुंबई गए। मुंबई जाने के बाद में आपका काम 15 दिन में ख़त्म हो गया। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप क्या करेंगे? आप जो डॉक्टर पेशे के दूसरे लोग हैं उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे संबंध स्थापित करेंगे और उनसे इतने रिलेशन तुम्हारे अच्छे हो सकते हैं, ऐसे करेंगे। ठीक उसी प्रकार से मेरे गुरु ने मेरे को जो कार्य सौंपा था, जो कार्य करने के लिए मुझे समाज में भेजा था, मेरा कार्य समाप्त हो गया। अब कार्य समाप्त होने में बचा हुआ समय किनको दूंगा? जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, जिस राह पे चल रहे हैं। दूसरा, वो बोले तुम्हारे पास अनुभूति का ज्ञान है। अनुभूति एक ऐसा मार्ग है जो मार्ग मनुष्य को मनुष्य के साथ जोड़ती है। दूसरा क्या होता है?
इस क्षेत्र में ना जब तक उनकी इच्छा नहीं होती तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते। मेरे को इस समाज में आए 20 साल हुए, लेकिन पिछले 7-8 साल से ही ये जैन मुनियों पे कार्य प्रारंभ किया नहीं, जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई कि उनके बारे में जगत को बताया जाए, लोगों को बताया जाए, तब तक कुछ नहीं लिखा गया। और जब उन्होंने इच्छा की कि बताना चाहिए तो ऑटोमेटिकली उनके बारे में लिखना चालू किया। और दूसरा, परिस्थितियाँ निर्माण हो रही थी, वातावरण बन रहा था, मेरी अंदर से भी लग रहा था कि कुछ कार्य करना चाहिए, लेकिन कार्य हो नहीं रहा था। देखिए, कई बार कई लोगों को कुछ आंतरिक संकेत मिलते हैं, कुछ अंदर से महसूस होता है, अंदर से पता चलता है। जब मैंने ये कार्य प्रारंभ भी नहीं किया था, ये शुरू किया अभी 6-7 साल से, लेकिन उसके 10-12 साल पहले की बात है। एक चंद्रशेखर मुनि करके हमारे यहाँ नवसारी में थे, वो मुझे मिलने के लिए खूब तड़पते थे, मैंने मिलने का बार अपॉइंटमेंट लेते थे, लेकिन मिलने को नहीं आते थे। और मेरी भी खूब इच्छा थी उनको मिलने की, लेकिन हम दोनों की मुलाकात कभी नहीं हो पाई। लेकिन वो खूब कोशिश करते रहे, खूब प्रयत्न करते रहे। अब वो क्यों प्रयत्न कर रहे थे, वो मुझे क्यों मिलना चाहते थे, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन तब मेरे को कोई जानता भी नहीं था, वो एकदम नया था, किसी को मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन उनको क्या जानकारी थी, उनको क्या संदेश मिला था, उनको क्या मैसेज मिला था, ये पता नहीं। लेकिन वो मेरे को मिलने का खूब प्रयास कर रहे थे, खूब प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन हमारी कभी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। दूसरा, समाज में देखता था कि जैन मुनि सड़क पे से रोड पे जा रहे हैं, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, देखता था। लेकिन ऐसा लगता था इनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन जब तक करने का अवसर नहीं मिलता ना, तब तक खुद किया नहीं जाता। दूसरा, ऐसे ही खूब दिन से भाव रहता था कि कुछ करना चाहिए, तो लेकिन वो हो नहीं रहा था। बाद में एक जैन साध्वी कच्छ में मेरे जीवन में आई, वो उसने एक टर्निंग पॉइंट था। वो आई, आने के बाद में उसने कहा मेरे गुरु की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में उन्होंने मुझे गद्दी पे बिठाया, मैं गद्दी पे बैठी, मैं गुरु हूँ, मेरी इतनी सारी शिष्या हैं, लेकिन मेरे को खुद कोई अनुभूति नहीं है, तो मेरे शिष्यों को अनुभूति क्या कराऊँ। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं ध्यान सीखूँ, मैं अनुभूति को प्राप्त करूँ। तो उन्होंने खुद ने भी ध्यान सीखा, खुद ने भी मेडिटेशन किया, और उनके शिष्यों को भी मेडिटेशन कराया। यानी मतलब ऐसे शुरुआत, ऐसे स्टार्ट हुई, कच्छ से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे जैन मुनियों के शिविर लेते गए। लेने के बाद में उनको आभा मंडल का महत्व बताया, उनको ओला का महत्व बताया। उनको मैंने कहा, एक बार मैंने रामकृष्ण मिशन में शिविर लिया था, डॉक्टरों का शिविर था, और शिविर के समाप्ति के बाद डॉक्टर ने मुझे प्रश्न किया, स्वामी जी आप अलग अलग देशों में जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता क्या, आपको डिसेंट्री नहीं होती क्या? मैंने उनको उत्तर दिया, आप डिसेंट्री डायरिया तो बहुत पास की बात कर रहे हो, मेरे कार का कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उनको खूब आश्चर्य हुआ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ, इतने विश्वास के साथ ये कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने उनके मठाधीश को पूछा कि स्वामी जी इतने आत्मविश्वास के साथ ये बात कैसे कह रहे हैं कि मेरे कार का कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। फिर मठाधीश ने उत्तर दिया, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास एक आभा मंडल बन जाता है, एक ओरा बन जाता है। उस ओरा में कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती, कभी उसकी दुर्घटना नहीं होगी, कोई दुर्घटना उस ओरा में आ ही नहीं सकती। वही बात मैंने जैन मुनियों को बताई, तुम ध्यान करो, तुम मेडिटेशन करो, और मेडिटेशन करके तुम तुम्हारा आभा मंडल बनाओ, तुम तुम्हारा ओरा बनाओ, और तुम्हारी सुरक्षा तुम खुद प्राप्त करो। कभी भी जीवन में तुम्हारी कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी। और उसके बाद में जिन जैन मुनियों ने ध्यान चालू किया, जिन मुनियों ने मेडिटेशन चालू किया, उनको खूब सुंदर सुंदर इसके अच्छे अनुभव आए, और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जिस प्रकार से एक प्रकार से इधर समर्पण ध्यान का प्रचार प्रसार विश्व भर में कर रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से एक पैरेलल मेरा व्यक्तिगत प्रयत्न है, व्यक्तिगत प्रयास है, और जैन मुनियों के साथ में मैं कार्य कर रहा हूँ। और खूब पूरे भारत भर के जैन मुनियों के साथ में संबंध है, अलग अलग राज्य के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग कच्छ के, सब प्रकार के, सब लोगों को साथ में के। अनुभूति सबको समान है, अनुभूति की विशेषता है, अनुभूति सबको समान है, एक जैसी है, सबको अनुभूति एक जैसी आती है। और अनुभूति के कारण
जैसे बताया ना, गुरुओं ने बताया तुम्हारे पास अनुभूति का ज्ञान है, अनुभूति का ज्ञान तुमको सबको एकत्र कर सकता है, एक कर सकता है, सब गच्छ के भेद हट सकते हैं और सारे लोग एकत्र आ सकते हैं। ऐसे अनुभव मुझे भी आ रहे हैं। देखो गुरु जब बोलता है ना, वो उसकी अथॉरिटी रहती है, वो एक जगह से बोलता है और उसके बाद में जैसे अपन उस मार्ग पे चलने लग जाओ ना, तो अपने को उसके रास्ते नहीं आ रहते, आपको उसके मार्ग नहीं आ रहते, आपको उसके परिणाम नहीं रहते। ऐसे एक परिणाम मुझे अहमदाबाद में प्राप्त हुआ। अहमदाबाद में 90 जैन मुनियों का शिविर लिया, उसमें जैन मुनि, जैन साध्वी सब गच्छ के सब शामिल हुए थे, तो अलग अलग प्रकार के थे, अलग अलग रूप के थे। उस गच्छ के जो गच्छाधिपति थे उन्होंने मुझे एक चिट्ठी दी और चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा था, स्वामी जी आप संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने हमारे जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हैं और मूल ग्रंथ का अध्ययन करके तुम्हारी हिमालय का समर्पण ये पुस्तक में तुमने वहाँ के ग्रंथों की बातें लिखी हुई है। तो पुस्तक वो लेटर को लेके मैंने जेब में रख लिया। पहले वो शिविर पूर्ण किया, 3-4 दिन का शिविर समाप्त हुआ। समाप्ति के बाद मैं उनको मिलने के लिए गया और मिलने के लिए गए, उनको बताया पहली बात तो मुझे संस्कृत आती ही नहीं है, मैं संस्कृत का विद्वान ही नहीं हूँ, और दूसरी रही बात आपके मूल ग्रंथ पढ़ने की, मैंने वो ग्रंथ पढ़े भी नहीं है। लेकिन जैन मुनियों के साथ में जब साथ में रहा, सिर्फ साथ में रहा, देखो विशेषता ये रहती है जैसे वो जैन मुनि हो और मैं जैन नहीं हूँ, तो हमारे में जैन धर्म पे कोई बातचीत ही नहीं होगी, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई जैन धर्म में कोई बातचीत नहीं। कोई साधारणतः क्या रहता है ना, जब 2 प्रकार के साधु मिलेंगे ना, तो हमारे में समान क्या है उस बात पे बात करते हैं, हमारे में असमानता क्या है उस पर बात नहीं करते। तो कभी भी जैन धर्म पे एक शब्द की भी बातचीत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बावजूद भी उनके अंदर का ज्ञान मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया। अब आपको लगेगा ये कैसा विचित्र होगा, तो मैंने वो गच्छाधिपति को समझाया कि साइंस के लैब में एक यूट्यूब रहती है, वो यूट्यूब में कोई साइंस के विद्यार्थी होंगे ना तो जानते हैं, उसके अंदर 100 ग्राम आप पानी इधर डालो तो 50 ग्राम पानी बराबर दूसरे ट्यूब में चला जाएगा। उसी प्रकार से वो जैन मुनियों के सिर्फ सानिध्य में रहा, तो सानिध्य में रह गए, उनके अंदर का ज्ञान मेरे में ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होने के बाद में जब उनकी इच्छा हुई कि मैं उनके ऊपर लिखूं तब लिखा गया। मैं जैन नहीं हूँ, उसके बावजूद भी जैन धर्म के ऊपर 2 बार पुस्तकें लिखी है। और कैसे लिखी थी मैं बताता हूँ। सुबह जैसे अपने को लैट्रिन का प्रेशर आता है ना, ऐसा मेरे को सुबह लिखने का प्रेशर आता है। सुबह रोज 3:30 बजे एकदम एकांत में 45 दिन तक रहता हूँ, एकदम 3:30 बजे जोर से प्रेशर आएगा, फिर पैड और वो कागज लेकर रहता हूँ, धड़ 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 खूब लिखता हूँ, 2 घंटे तक लिखता हूँ। वो लिखने के बाद में फिर थोड़ी देर मेरे को पेशाब लगती है, मेरे को लैट्रिन लगती है, माने फिर शरीर की गतिविधियाँ बाद में चालू होती है, लेकिन एक लिखने का प्रेशर आता है। और लिखते समय जो तीसरी लाइन लिख रहा हूँ उस समय मेरे को नहीं मालूम नहीं था कि चौथी लाइन में क्या लिखूंगा। ऐसा करते करते जो कुछ उनका नॉलेज था, जो कुछ ज्ञान था, वो ऑटोमेटिकली पुस्तकों में लिखा गया। तो उनको मैंने समझाया मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, मेरे को संस्कृत आती नहीं है, लेकिन सिर्फ उनके सानिध्य में रहा, उनके साथ रहा और साथ रह के ये सब कुछ ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने भी वो मूल ग्रंथ पढ़े होंगे, क्योंकि वहाँ पे मनुष्य का चढ़ना ही कठिन है, मनुष्य का पहुँचना ही कठिन है, तो वो कहाँ कोई ग्रंथ लेके जाएगा और उनको ग्रंथ पढ़े। तो उन्होंने भी उनके गुरु से इसी प्रकार से प्राप्त किया है। देखिए क्या होता है, हमको ना वही ज्ञान मालूम है, वही नॉलेज मालूम है जो एक टीचर हमको पढ़ा सकता है, वो पढ़ा सकता है, हम पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं उस ज्ञान की बात कर सकता हूँ जो गुरु पढ़ाता नहीं है, शिष्य पढ़ता नहीं है। गुरु से जैसे शिष्य समरस हो जाता है, गुरु का ज्ञान शिष्य में ट्रांसफर हो जाता है, ये ऑटोमेटिक होता है। वो देता नहीं, देने और लेने की प्रक्रिया से बाहर है, देने और लेने की प्रक्रिया शरीर की, तो वो ज्ञान सारा ट्रांसफर हुआ और ट्रांसफर होने के बाद में ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लिखा गया। तो जैसे ही लिखा गया तो उनको आश्चर्य लगा कि इतना अध्ययन आपने कैसे किया, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया है सिर्फ। तो जैसे ऐसे अनुभव आए ना, वैसे एक अनुभव आते गए। और दूसरा, एक बार पालीताना में भी ऐसे ही 70-80 जैन मुनियों का शिविर लिया। एक कच्ची धर्मशाला है, उस धर्मशाला में शिविर होता था, आसपास सब जैन मुनि रहते थे, वहाँ पे इकट्ठा होते थे। इकट्ठा होने के बाद में पालीताना में एकदम ऊपर आदिनाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ जाने के लिए निकले कि चलो वहाँ दर्शन करेंगे, वहाँ ध्यान करेंगे। तो वहाँ पहुँचने के 1-2 किलोमीटर पहले हम सब एकत्र हो गए। एकत्र होकर के वहाँ ध्यान किया, मेडिटेशन किया। ध्यान करके मैंने उनको बताया कि आदिनाथ भगवान की मूर्ति के नाभि चक्र में वाइब्रेशंस डाले हुए हैं,
मैंने जिन्होंने भी प्राण प्रतिष्ठा की थी। देखो इसमें क्या प्रकार रहता है, जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना उस समय जैसी परिस्थितियां रहती है, जैसे वातावरण रहती है, वो वातावरण के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो जिस समय वो प्राण प्रतिष्ठा की होगी ना उस समय उन्होंने वाइब्रेशन डाले थे नाभि में। नाभि का अर्थ ये है कि जो भी व्यक्ति इसका दर्शन करे उसको समाधान प्राप्त हो, उसको सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो। तो वो उद्देश्य से उसके अंदर वाइब्रेशन डाले थे। तो हम सब ने ध्यान किया, सब ने मेडिटेशन किया, और सब जैन मुनियों को, जैन साथियों को मैंने कहा एक काम करो, जब वहाँ पे हम दर्शन करने जाएंगे तो दर्शन करते समय तुम्हारा चित्त तुम्हारे नाभि के ऊपर होना चाहिए। नाभि पे अगर रहेगा ना तो तुमको वहाँ पे स्पंदन महसूस होगा। वो मूर्ति के अंदर वाइब्रेशन नाभि में रखे हुए हैं, आप बराबर जाओ वहाँ पे देखोगे तो तुमको नाभि में वाइब्रेशन महसूस होंगे। तो उसके बाद में सब लोग गए, जाने के बाद में सबने अनुभूति की। वो बोले स्वामी 50-50 साल से 40-40 साल से हम यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये अनुभूति कभी भी नहीं हुई कि नाभि के अंदर स्पंदन आ रहा है, नाभि के अंदर महसूस आ रहा है। तो ये क्या प्रकार रहता है, जैसे हम ताजमहल देखने जाते हैं तो ऐसे गए, देख के गए, घूम के आ गए, लेकिन अगर साथ में कोई गाइड हो तो बराबर ताजमहल की छोटी से छोटी जानकारी दे सकता है। उसी प्रकार से प्रत्येक मूर्ति के अंदर वाइब्रेशन है, लेकिन वो वाइब्रेशन कहाँ डाले हुए हैं, कौन से चक्र में डाले हुए हैं, कौन से चक्र पे चित्त रख के उसके स्पंदन महसूस कर सकते, इस सब का जानकारी होना चाहिए। उसके बाद में जैसे वो शिविर समाप्त हुआ, समाप्ति के पश्चात उसके नीचे एक जगह है जहाँ तलहटी बोलते हैं। तलहटी के अंदर जो लोग नहीं चढ़ पाते ना ऊपर, वो लोग बेचारे नीचे ही दर्शन करके आ जाते हैं। तो बाद में शाम के समय 5 बजे उस समय एकदम लोग कम हो जाते हैं, एकदम भीड़ भाड़ कम होती। तो हम सब जैन मुनि के साथ में जाके वहाँ ध्यान किया, मेडिटेशन किया। तो एक व्हील चेयर के ऊपर एक साध्वी जी आई थी, एकदम खूब उम्र की थी। उन्होंने पूरा शिविर अटेंड किया था। शिविर अटेंड करने के बाद में फिर ध्यान करने के लिए आई, तो बोली मेरे को तलहटी में पहली बार हवामंडल नजर आया, तलहटी में पहली बार मेरे को ओरा नजर आया। इतने सालों से यहाँ पे ध्यान करने के लिए आ रही थी, इतने सालों से यहाँ दर्शन करने के लिए आ रही थी, लेकिन ऐसा हवामंडल, ऐसा ओरा मैंने आज तक नहीं देखा था। तो कहने का मतलब जैसे ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, ध्यान को प्राप्त करते हैं, ध्यान की स्थिति को प्राप्त करते हैं, तो ऑटोमेटिकली तुमको बाहर का सब कुछ दिखना प्रारंभ हो जाता है। दूसरा, इतने देशों के अंदर घूमने के पश्चात कई राष्ट्र प्रमुखों को मिलता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ कि प्रत्येक राष्ट्र प्रमुख चाहता है कि मेरे देश के अंदर जाति के, मेरे देश के अंदर धर्म के, मेरे देश के अंदर भाषा के कोई विवाद न हो, कोई झगड़े न हो, सब लोग प्रेम से रहे, शांति से रहे, देश का विकास हो, ये सब चाहते हैं। लेकिन तुम्हारे पास में इसका कोई मार्ग नहीं है, तुम्हारे पास में इसका कोई उपाय नहीं है। और इसका उपाय है ध्यान। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से आप उस अवस्था तक पहुंच सकते हैं जिस अवस्था में ये सारे भेद समाप्त हो जाते हैं, जाति के, धर्म के, देश के, रंग के, सब भेद समाप्त हो जाते हैं। आज ध्यान करने का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग रंग के सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग ध्यान करते हैं, सब लोग मेडिटेशन करते हैं। दूसरा, अभी दिल्ली में सांसदों का शिविर लिया, तो सांसदों को मैंने कहा कि 21 जून को आप योगा दिन मना रहे हैं, लेकिन योगा दिन मनाने के लिए अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का है तो 2 बातों की आवश्यकता है। एक तो एक ऐसा ध्यान का पद्धति जिस पद्धति को विश्व की मान्यता मिली हो, विश्व के अलग अलग देश उस ध्यान की पद्धति को कर रहे हैं, तो ऐसी ध्यान की पद्धति समर्पण ध्यान की पद्धति है, इस पद्धति को विश्व में ने अपनाया हुआ है। दूसरा, एक ऐसा मंत्र जो मंत्र बोलने में किसी भी व्यक्ति को कोई हिचक नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा मंत्र समर्पण ध्यान पद्धति में मंत्र एकदम सिंपल है, मंत्र कुछ है ही नहीं। वास्तव में क्या था, जब मैं छोटा था 5 साल का था, तो मेरे अंदर, मेरी आत्मा से अंदर से आवाज आती थी कि तू सामान्य मनुष्य नहीं है, सामान्य मनुष्य तेरा जीवन नहीं है, तू किसी विशेष उद्देश्य से पैदा हुआ है, तू एक पवित्र आत्मा है, तू एक शुद्ध आत्मा है। ऐसा एहसास मुझे बार बार मेरी आत्मा कराती थी।
उसी को मैंने मंत्र बना दिया। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और उसके बाद में जैसे जैसे हम इस मंत्र के द्वारा ध्यान करने लग जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा जितना भी शरीर भाव है वो धीरे 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 कम होने लग जाता है और हमारा आत्मा भाव धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको उपवास करने को नहीं बोलता हूँ, शरीर को कष्ट देने को नहीं बोलता हूँ, यानी शरीर भाव की बात ही नहीं करते कुछ भी। शरीर भाव को कम करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते, शरीर भाव को कम करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते, सिर्फ अपने सामने का आत्मभाव वृद्धिगत कर लेते हैं। और जैसे आत्मभाव वृद्धिगत हो जाता है ऑटोमेटिकली शरीर भाव कम हो जाता है। लेकिन शरीर भाव कम करने का कोई प्रयास नहीं होता, शरीर भाव कम करने का कोई प्रयत्न नहीं होता। ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपका आत्मभाव वृद्धिगत होता है वैसे वैसे आपके शरीर का भाव धीरे 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 कम होना चालू हो जाता है। और पूरे अध्यात्म का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है आपके शरीर का भाव कम करना और आत्मा का भाव वृद्धिगत करना। आप देखो ना, सभी धर्मों के अंदर एक ही तो बात कही हुई है, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो। और ये कहते 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 आपके भीतर के आत्मा को जागरूक करने की प्रक्रिया है। और जागरूक करने की प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसमें इतना समय लगता है, इतनी उम्र चली जाती है कि सारा जीवन ही उसमें समाप्त हो जाता है। समर्पण ध्यान में एकदम उल्टा है, इसमें कुछ नहीं बताया जाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए, कुछ नहीं बताया जाता है। आपके अंदर का दिया, आपके अंदर का लाइट जला दिया जाता है और जलाने के बाद में उसके प्रकाश में आपके आसपास कौन से दोष हैं वो आपको सर्वप्रथम दिखते हैं। जैसे आपकी आत्मा जागृत होती है, आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है, ऑटोमेटिकली आपको आपके दोष दिखना चालू हो जाते हैं। एक उदय सागर जी महाराज है, उन्होंने जैसे उनका आत्म साक्षात्कार हुआ, जैसे ही जागृति हुई, पहले अनुभव है स्वामी 50 साल पहले मेरे हाथ से एक बिल्ली का बच्चा मर गया था, वो मुझे एकदम याद है। यानी तुम्हारे हाथ से जो भी गलतियां हुई है, जो भी दोष हुए, सब तुम्हारे सामने धीरे 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 पूरे एकदम जैसे पिक्चर चलती है जैसे पूरे तुम्हारे सामने चलेगी, ये हुआ था, ये दिखा था। तो जो भी गलतियां हुई है तो अपने को लगता है जैसे हम कोई काम करते हैं, अपने को लगता है कोई भी नहीं देख रहा है, किसी को भी नहीं मालूम है। ऐसा नहीं है, आपके आत्मा बराबर सब देखते थे, सब रिकॉर्डेड रहता है। और उसके बाद में जैसे ही वो जागृति होती है, जागृति होने में सबसे पहले आपको आपके दोष दिखेंगे। दोष क्यों दिखेंगे? जितने आपके दोष आपके करीब हैं, दूसरे के नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली जो दोष आपके हैं सर्वप्रथम आपको दिखेंगे। तो जैसे ही जागृत होती है जैसे आपको आपके दोष दिखना चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे दोष दिखने के बाद में एक आपके अंदर भी चेंज आता है, आपके अंदर भी बदलाव आता है और आपको एक आत्म शांति का अनुभव होता है। दूसरा, हम जो सोचते हैं कि नहीं, कई जगह कई स्थानों के ऊपर हम जाते हैं, जाने के बाद में हमको अच्छा लगता है। समझ लो किसी मंदिर के अंदर गए, किसी मूर्ति का हमने दर्शन किया, दर्शन करके हमको अच्छा लगा। अच्छा लगा यानी क्या? मूर्ति के कारण अच्छा लगा? नहीं। मंदिर के कारण अच्छा लगा? नहीं। एक्चुअली क्या है मालूम है, ये सब माध्यम है, इन माध्यमों के पास जा करके हमको अच्छा लगता है। अब देखो ना, जैसे अपन मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं, वहाँ पे हमको 10 लोग धक्के देते रहते हैं। मैंने कोई शरीर को कंफर्ट है क्या वहाँ पे? नहीं। मैं 10 धक्के खाए, 10 धक्के खाने के बाद में भी दर्शन मिला, दर्शन मिलके भी हमको अच्छा लगा। यानी शरीर को कंफर्ट नहीं मिला था। कंफर्ट किसको मिला? आत्मा को। कुछ नहीं है, ये सारे स्थान हमको अंतर्मुखी करते हैं। जैसे हम मंदिर के सामने जाते हैं, 1 मिनट के वो मूर्ति के अंदर क्या रहता है? मूर्ति के अंदर देवता की मूर्ति रहती है, लेकिन उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा किसी महात्मा ने, किसी संत ने अपने प्राण डाले रहते हैं। और वो प्राण डालने के बाद में जैसे हम उसके पास में जाते हैं, हम अंतर्मुखी होते हैं, हम हमारे आत्मा के करीब जाते हैं, हम हमारे आत्मा के पास जाते हैं। तो जीवन में जब भी आप आपके आत्मा के करीब जाओगे, आपके पास जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप किसी समाधि स्थल पे जाओगे, समाधि स्थल पे वहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे वो शरीर रखा हुआ है, जो शरीर अपने जीवन काल में लाखों लोगों के साथ जुड़ा हुआ था और लाखों लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। तो ऑटोमेटिकली जैसे आप उस स्थान पे जाओगे तो आपको वहाँ जाके अच्छा लगेगा। अच्छा क्यों लगेगा? आप उस समय अंतर्मुखी होंगे। इसलिए ध्यान रखना, जो कुछ अमृत है, जो कुछ आनंद का स्रोत है, वो बाहर नहीं है। बाहर ये सारे माध्यम है, सिर्फ उन माध्यमों के पास जाके हम अंतर्मुखी होते हैं। हम हमारे अंतर्मुखी होने के लिए, हम भीतर जाने के लिए असहाय है, हम खुद नहीं जा सकते हैं।
लेकिन हमको कोई तो भी अंदर नहीं, इसमें क्या प्रकार है? जैसे मैं भी जीवन में परमात्मा को खोजते रहा, लेकिन जब हिमालय में मुझे शिव बाबा मिले और जब उन्होंने अनुभूति कराई, और अनुभूति कराने के बाद में मेरी अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ हुई। अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ होने के बाद में वो भगवान नहीं थे, वो सामान्य मनुष्य थे, लेकिन मैंने उनको ही भगवान मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि उनके माध्यम से मैं अंतर्मुखी हुआ था, और अंतर्मुखी होने के बाद में मैंने जाना परमात्मा मेरे ही भीतर बैठा हुआ है, मेरे ही अंदर बैठा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से समाधि स्थल, मंदिर, जीवंत गुरु, ये सब माध्यम है जो हमको अंतर्मुखी करते हैं। जिस प्रकार से हमको हमारा चेहरा काला है कि गोरा है ये देखने का है, तो क्या करना पड़ेगा? हमको कोई मिरर देखना पड़ेगा, हमको कोई आईना देखना पड़ेगा। जब हम आईना देखेंगे तो हमको दिखेगा हमारा चेहरा काला है, हमारा चेहरा गोरा है। उसी प्रकार से ये सारे मिरर है, जो है ना, गुरु मिरर है, उसके सामने जाके हम अंतर्मुखी होते हैं, और अंतर्मुखी जाने के बाद में हमको हमारे आत्मा के करीब पहुँचते हैं, और जो कुछ अच्छा लगता है वो हमारे आत्मा के पास जाके अच्छा लगता है, आत्मा के करीब जाके रखता है। तो जितने हम अंतर्मुखी होंगे, जितने हम अच्छे जाएंगे, उतने हमको अच्छा लगेगा। तो ऐसे एक 4-5 सालों से जैन मुनियों के शिविर आयोजित कर रहा हूँ, और सब जैन मुनियों को कहता हूँ, श्रावक ध्यान करे नहीं करे, आप अवश्य ध्यान करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा अकाउंट विड्रॉल वाला है, आप बांट रहे हैं, तो एक दिन दिवाला निकल जाएगा ना, अगर बांटते रहोगे तो लोग ध्यान करें नहीं करें, आप जरूर ध्यान करो, आप जरूर मेडिटेशन करो, और अपना डिपॉजिट रखो। और डिपॉजिट करने के बाद में देखो, कोई भी गुरु बुरा नहीं है। अपने को लगता है ये गुरु बुरा है, वो कोई सब गुरु अच्छे। दूसरा क्या होता है, एक पीतल का ग्लास है, पीतल के ग्लास को खूब हमने मांझा, खूब घिसा और घिस करके रख दिया, और दूसरे दिन हम देखेंगे तो उस पर वो चमक नहीं रहेगी जो चमक कल थी। तो क्या कारण है? डस्ट का, धूल का इफेक्ट उस ग्लास के ऊपर हुआ और उसकी चमक कम हो गई। ठीक उसी प्रकार से अगर गुरु केवल प्रोग्राम देते रहेंगे, प्रवचन देते रहेंगे, लोगों को ज्ञान बांटते जाएंगे, तो उसका और खुद का साधना नहीं करेंगे, खुद का ग्लास चमकाएंगे नहीं, तो वो उसकी भी चमक खत्म हो जाएगी। तो जो लोगों का भी पथभ्रष्ट हो गए ना, वो सिर्फ इसीलिए हुए, उन्होंने प्रोग्राम ज़्यादा दिए अपनी साधना छोड़ करके। अच्छा, दूसरा, समाज को एकदम पवित्र है कि हिमालय में बैठे हुए कि उनको रेगुलर ध्यान करने की जरूरत नहीं, ध्यान खुद लग जाएगा, ऐसा नहीं है। समाज में रहेगा ध्यान करना ही पड़ेगा। तो इनको मैं बोलता हूँ, तुमको बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, खुद मैं करता हूँ। हर साल 45 दिन में एकदम एकांत में रहता हूँ, समाधि में रहता हूँ, और 45 दिन में जो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, जो कुछ नॉलेज प्राप्त होगा, वो 45 दिन का ज्ञान 320 दिन में बांटता हूँ। आजकल क्या हो रहा है, जब मैं ध्यान में जाता हूँ 45 दिन, तो खूब सारे जैन मुनि वो भी ध्यान में जाते हैं, वो भी 45 दिन का अनुष्ठान करते हैं, वो भी ध्यान करते हैं, वो भी मेडिटेशन करते हैं। और उसके बाद में महाशिवरात्रि के दिन बाहर आता हूँ, इस बार ही जाने वाला हूँ, 10 जनवरी को ध्यान में जाऊँगा, 24 फरवरी को बाहर आऊँगा, 24 फरवरी को महाशिवरात्रि को बाहर आने के बाद में फिर उनका एक 8 दिन का शिविर होता है, और 8 दिन के शिविर में उनको अनुभव से सिखाते हैं। देखो, उनके दो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब पहली बात तो वो दवाइयाँ नहीं खाते, तो हिमालय के अंदर कई आदिवासी जातियाँ हैं जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ वो पृथ्वी को समर्पित होकर के अपनी बीमारियाँ ठीक करते हैं। जैसे किसी को डायरिया होगा तो प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे पृथ्वी को, उनका डायरिया ठीक हो जाएगा। किसी का पेट दर्द हो रहा है, वो पृथ्वी को प्रार्थना करेंगे, उनका पेट दर्द ठीक हुआ। तो जो पद्धति से वो आदिवासी लोग पृथ्वी को समर्पित होते हैं, और समर्पित होकर के अपने दोष पृथ्वी को समर्पित करते हैं, तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा उनके दोषों को ग्रहण कर लेती है, और ग्रहण करने के बाद में उनकी बीमारियां ठीक करती है। ठीक उसी प्रकार की वही पद्धति, वही तरीका जैन मुनियों को उन 8 दिनों में सिखाया जाता है। उसके बाद में वो उनकी बीमारियां बिना दवाइयों के, बिना हॉस्पिटल में जाए, खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं, और उनको उसकी अनुभूतियाँ होती है, उनको ओरा का, हवामंडल का अनुभव कराया जाता है। वो कैसे कराया जाता है? जैसे खूब दूर, जैसे फुटबॉल का एक ग्राउंड रहता है, जैसे बोलते हैं कि हिमालय के अंदर ऐसे कंपाउंड बने हुए हैं, उसके कंपाउंड में उनकी इच्छा के बाद कोई नहीं आ सकता। तो उसी प्रकार से खूब दूर जंगल के अंदर एक जगह पे कुर्सी लेके बैठे रहता हूँ, उनको खूब दूर खड़ा करता हूँ, फिर उनको बोलता हूँ 4-4 के ग्रुप में तुम दोनों हाथ करके मेरे सामने धीरे धीरे मेरे पास में आओ, और उसके बाद में मेरे 7 स्तर तुमको ओरा के नजर आएंगे। तो
मैंने 7 तो नहीं पकड़ पाते, लेकिन 5 तक वो पकड़ लेते। पहले 1-2 जो रहते ना वो एकदम हल्के रहते, वो नहीं पता चलते, लेकिन मैंने उनका इतना अच्छा स्थिति हो रहा है कि वो 5 स्तर तक पहचान जाते हैं। और उसके बाद मैंने जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे कोई तो उनको पीछे धकेल रहा है, ऐसा उनको महसूस होता है। तो जब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे आभामंडल में आए, आप मेरे ओरा में आए, मेरे करीब आए, तब भी आपको कोई पीछे ढकेल रहा है ऐसा महसूस होता है। तो अगर मैं चाहूँ कि आप आए नहीं तो कोई भी नहीं आ सकता। तो ऐसे हिमालय में जो बैठे हुए हैं वो ऋषि चाहते हैं कि उनके एरिया में कोई भी नहीं आए तो कोई भी नहीं आ सकता। तो ये आभामंडल, ये ओरा काल्पनिक नहीं है। आज से 15 साल पहले मैंने अहमदाबाद में डॉक्टरों का शिविर लिया था। मैंने बताया था ऐसा आभामंडल रहता है, ऐसा ओरा रहता है, तो किसी ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। स्वामी ये तो काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन अभी उन्हीं डॉक्टरों का 5000 डॉक्टरों का शिविर हुआ अहमदाबाद में। सब ने बाहर एक ओरा का मशीन रखा था, उसमें पहले खुद का फोटो लिया, फिर ध्यान किया, मेडिटेशन किया, और मेडिटेशन करने के बाद में फिर अपना फोटो लिया। तो ओरा में क्या चेंज आया, ओरा में क्या बदलाव है, सब कुछ दिखा। यानी आजकल अध्यात्म का भी नाटक नहीं किया जा सकता। अगर वास्तव में आपकी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति है तो आध्यात्मिक स्थिति को जांचा जा सकता है, आध्यात्मिक स्थिति को परखा जा सकता है। दूसरा, अपने यहाँ भारत में कैसा रहता है, जैसे 11 लोग किसी व्यक्ति को नमस्कार कर रहे हैं तो बार बार उसको देख करके ही झुक जाएगा। लेकिन ऐसा यूरोप में नहीं है। वहाँ पे एकदम भुट्टे जैसे आंकड़े रहते हैं। जब तक उसको अनुभूति नहीं होगी, जब तक उसको अनुभव नहीं होगा, वो नहीं झुकेगा। तो कहने का मतलब ऐसा, गए बार मैं इंग्लैंड गया था, तो इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहाँ पे मेरा लेक्चर हुआ, और वो हर साल बुलाते हैं लेक्चर के लिए। और उनका विशेषता क्या मालूम, उनके 3-3 मंजिल भर के लाइब्रेरियाँ हैं, इतनी किताबें हैं, और सारी किताबें घोल के पी गए। तो मैं उनको बोलता हूँ, तुम साल भर तक गाय का चित्र देखते हो और एक दिन गाय का दूध पीते हो, मेरे को क्यों बुलाते हो? मैंने तो आज तक एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं, किसी पुस्तक का कोई एक लाइन पढ़ा हुआ नहीं है, और तुम तो इतने पढ़े लिखे, 3-3 मंजिल किताबें घोल के पी गए। तो मेरे को इसलिए बुलाते हो कि निर्जीव पुस्तक कभी सजीव अनुभूति नहीं कर सकती। थोड़ा इसको समझो। देखो, जैसे गाय का चित्र है, गाय का हम चित्र देखते हैं, तो चित्र देख के क्या लिखेगा, गाय को 4 पैर होते हैं, गाय को 2 सींग होते हैं, गाय लाल रंग की रहती है, सफ़ेद रंग की रहती है। यानी गाय का वर्णन, गाय की जानकारी, गाय की माहिती आपको पुस्तक से मिलेगी। लेकिन आपकी इच्छा हुई कि गाय का दूध पीना चाहिए, तो चित्र की गाय आपको दूध नहीं पिला सकती। दूध पीने के लिए आपको किसी जीवंत गुरु के पास ही जाना होगा। तो जब तक जीवंत गुरु के पास नहीं जाते तब तक अनुभूति संभव नहीं है। दूसरा, आपको प्रश्न आता होगा, तो इतने सारे जीवंत गुरु हैं, तो हम किस जीवंत गुरु को ढूंढें, किसके पास जाएं? वास्तव में क्या होना, जीवंत गुरु के पास पहुंचने का मार्ग, अपने समाधिस्थ गुरु को प्रार्थना करो, उनको प्रेयर करो, उनको कोई भौतिक चीज मत मांगो। आप प्रार्थना करो कि मुझे आत्मा साक्षात्कार मिलना चाहिए, मुझे अनुभूति मिलना चाहिए। तो आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति का आगमन होगा जो आत्मा साक्षात्कार करा सकता है। कई बार अंग्रेज लोग खूब अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। एक पेनरू करके जगह है इंग्लैंड में, मैं वहाँ पर रहता था, और शुक्रवार शनिवार रविवार ऐसा 3 दिन का शिविर होता था, और बाद में वो लोग चले जाते थे। फिर दूसरा बैच आता था, शुक्रवार शनिवार रविवार ऐसा, और उसके बाद में जर्मनी, कनाडा, आसपास के देशों के लोग आते थे, और 3-3 दिन के शिविर होते थे। लेकिन वो एक दूसरे को नहीं मिलते थे, लेकिन मैं सबको मिलता था। तो वहाँ पे एक बार प्रेस वालों का शिविर हुआ। शिविर आने के बाद में एक प्रेस पत्रकार ने मुझे कहा, पूरा शिविर खत्म हुआ, उसको अच्छा लगा, उसको अनुभूति आई, सब हुआ, लेकिन वो बोली, स्वामी मैं प्रेस वाली हूँ, मैं पत्रकार हूँ, तो हमको जिज्ञासा का बहुत रहता है, हम एकदम किसी पे विश्वास नहीं करते। तो मैं मेरे साथियों को कैसे समझाऊं कि आप एक सामान्य मनुष्य नहीं है, आप भी तो सामान्य दिखते हो, आपके भी 2 हाथ हैं, मेरे भी 2 हाथ हैं, आपके भी 2 पैर हैं, मेरे भी 2 पैर हैं, मेरे अंदर भी खून बहता है, आपके अंदर भी खून बहता है, तो आप कुछ विशेष हो, आप कुछ अलग हो, ये मैं मेरे मित्रों को कैसे समझाऊं? तो हम ना बाहर एक गार्डन में बैठे हुए थे, तो उस गार्डन के पीछे खूब बड़ा पहाड़ था, और पहाड़ी का एक उच्च शिखर था। उस उच्च शिखर के ऊपर संकेत करके मैंने कहा, एक व्यक्ति उस पहाड़ के उच्च शिखर पे 60 साल से अपनी साधना से, अपने मेहनत से, अपने प्रयास से उस उच्च शिखर पे पहुंचा,
और उस उच्च शिखर पे पहुंचने के बाद वहाँ बैठा नहीं रहा, वहाँ से धीरे 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 रास्ता बनाते बनाते नीचे आया। और नीचे इसलिए आया कि वो दूसरों को रास्ता बता सके। जो लोग उस उच्च शिखर पर पहुंचना चाहते हैं उनको मार्ग बता सके, उनको रास्ता बता सके, इसलिए रास्ता बनाते हुए आया, रास्ते के कांटे हटाते हुए आया, रास्ते के पत्थर हटाते हुए आया। और नीचे आकर के उसने एक छोटा सा गेट बनाया, और गेट बना करके जो लोग उस पहाड़ पे चढ़ना चाहते हैं, जो लोग उस उच्च शिखर पे जाना चाहते हैं, उन सबको बताया आपको उच्च शिखर पे जाने का है, एक काम करो इस रास्ते से जाओ, ये पगडंडी मैंने देखी हुई है, ये पगडंडी से मैं जा करके आया हूँ, इस पगडंडी का मेरे को अनुभव है। और उसके बात के ऊपर विश्वास रख के लाखों लोग उस पगडंडी से उस उच्च शिखर तक पहुँचे। तो ये पगडंडी की मिट्टी और पहाड़ की मिट्टी में कोई अंतर नहीं है, मिट्टी सारी समान है। जैसे पगडंडी की मिट्टी है वही मिट्टी पहाड़ की है, पहाड़ पे किसी भी मार्ग से जाया जा सकता है, लेकिन पगडंडी वह मार्ग है, पगडंडी वह रास्ता है जिस रास्ते को लाखों लोगों ने अपनाया है। तो तेरे और मेरे में एक ही अंतर है, मैं वो शरीर हूँ जिस शरीर के साथ लाखों आत्माएं जुड़ी हुई है, और लाखों आत्माओं के साथ ये शरीर जुड़ा हुआ है। तेरा शरीर नहीं जुड़ा, तेरे और मेरे शरीर में यही अंतर है, बाकी दिखने को तो हम सब सेम है, एक जैसे हैं। तो इसीलिए गुरु किसी धर्म का नहीं होता, गुरु किसी देश का नहीं होता, गुरु किसी जाति का नहीं होता। गुरु को संकुचित स्वरूप में आप मत देखो, गुरु इन सबसे अलग है, सबसे ऊपर है। उस स्थिति को पहुंचने के बाद में ये सारे भेदभाव छूट जाते हैं। जिस प्रकार से आप जब हवाई यात्रा करते हो तो आप देखते हो कि नहीं, मेरा घर मेरा घर मेरा घर मेरा घर, वो घर छूट जाता है। मेरा मोहल्ला मेरा मोहल्ला मेरा मोहल्ला छूट जाता है। मेरा गांव मेरा गांव मेरा गांव, वो छूट जाता है। मेरा देश मेरा देश मेरा देश छूट जाता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे आध्यात्मिक पादाने ऊपर चलते जाओगे ये सब बातें छूटते 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 चली जाएगी। और दूसरी बात, ध्यान करने के बाद में आप आपका विश्व निर्माण करो। जो बोलते हैं ना विश्व कल्याण, विश्व शांति, ये बातें किस अर्थ में ली जाती है वो थोड़ा समझो। विश्व कल्याण है, विश्व शांति है, विश्व है, लेकिन विश्व कौन सा? आपके आसपास का 20 फीट का विश्व, 25 फीट का विश्व। आप बैठो ना रोज सवेरे एकांत में एक ऐसे स्थान पे, जिस स्थान पे 25 फीट में कोई भी मनुष्य नहीं हो, ऐसे स्थान में आप बैठो, नियमित ध्यान करो। ध्यान करते 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 आपका ओरा, आपका अवमंडल 25 फीट का हो जाएगा, 20 फीट का हो जाएगा। वो विश्व कल्याणकारी होगा, वो विश्व शांतिमय होगा। और उस ओरा के अंदर, उस आवामंडल में कोई भी व्यक्ति आएगा उसका कल्याण होगा, कोई भी व्यक्ति आएगा उसको शांति प्राप्त होगी। ऐसा ओरा आप आपका निर्माण करो, ऐसा विश्व आप आपका निर्माण करो। यही विश्व है। विश्व का अगर शांति चाहते हो, विश्व का कल्याण चाहते हो, उस विश्व शांति की शुरुआत, उस विश्व कल्याण की शुरुआत आप अपने आप से करो। दूसरा, ये मार्ग में खूब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, खूब बड़े बड़े जैन मुनि आ रहे हैं, और हम सब मिलकर के एक रिसर्च कर रहे हैं कि जैन धर्म में ध्यान की समाप्ति कहाँ से हुई है। अभी हाल ही में मैंने शंखेश्वर का दौरा किया। शंखेश्वर में एक गच्छतिपति के यहाँ 3 दिन तक रहा, और 3 दिन तक हमारी इसी विषय पे चल रही थी, कहाँ तक वाइब्रेशन है, कहाँ तक ध्यान है। शंखेश्वर के यहाँ हृदय स्थल के अंदर वाइब्रेशन है। उस मूर्ति का दर्शन करने जाओगे ना तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते समय मूर्ति के अंदर कहाँ डाले थे प्राण? हृदय चक्र में। माने जो भी व्यक्ति जाएगा उसको वहाँ जाके निर्भय होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, चिंता मुक्त होना चाहिए, ये उद्देश्य करके डाला गया था। तो वहाँ पे जब 3 दिन रहा ना, उनको भी मैंने बताया, उनको भी अनुभव कराया कि हृदय चक्र पे उसके स्पंदन आ रहे थे, हृदय चक्र पे उसके वाइब्रेशंस आ रहे थे। तो प्रत्येक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किसी न किसी विशेष उद्देश्य की है। लेकिन वो अगर ज्ञान आपको है, वो अगर नॉलेज आपको है, आपकी आत्मा जागरूक है, तो जाकर के आप वहाँ के स्पंदन महसूस कर सकते हो, वहाँ के वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। वो गच्छतिपति बोले ना, स्वामी जी हमारे जितने भी कर्म कांड है सवेरे से लेकर शाम तक, सब कर्म कांडों का एक ही उद्देश्य था
प्रत्येक कर्मकांड के साथ ध्यान जुड़ा हुआ था, मेडिटेशन जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ केवल कर्म कांड रह गए, ध्यान छूट गया है, ध्यान नहीं है। फिर से जागो, जैन धर्म ध्यान के ऊपर आधारित है। और आप दिन में कितना ध्यान कर रहे हैं, अब आपका आत्म परीक्षण करो ना। ध्यान करने के बाद में आपको वो अवस्था प्राप्त हो जाना चाहिए कि जिसके अंदर शरीर भाव पूर्णतः छूट जाए और आपके अंदर का आत्मभाव खूब जागृत हो जाए। अभी जब मैं शिविर ले रहा था तो एक जैन मुनि ने मुझे पत्र भेजा, स्वामी जी मैं इतने उपास करूँगा कि मेरा ध्यान लग जाएगा। मैंने उनको उत्तर दिया, मैं आपको इतना ध्यान कराऊंगा कि आपका उपास हो जाएगा। यानी आप प्रयास मत करो, प्रयत्न मत करो, ऑटोमेटिकली होने दो ना। ध्यान करते करते ऑटोमेटिक उपास होने दो। लेकिन उपास करने का भी प्रयास मत करो, उपास करने का भी प्रयत्न मत करो। जैसे जैसे इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे तो खोज ये चल रही है कि जैन धर्म में ध्यान कहाँ से समाप्त हुआ, कहाँ तक ध्यान था। और दूसरा, ऐसा नहीं कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात किसी ने कही नहीं। खूब सारे जैन मुनियों ने इस मार्ग में प्रयास किया है, इस मार्ग में प्रयत्न किया है कि सारे बच्चे एकत्र हो, सारा जन समाज एकत्र हो, ध्यान की पुनर्स्थापना हो। लेकिन उनके ऊपर वो फलाने गच्छक हैं, हम इस गच्छक हैं, ऐसा करके उनकी बात मानी नहीं गई। इसीलिए गुरु ने कहा तुम कोई गच्छक नहीं हो, तुम जैन ही नहीं हो, तो तुम जाकर के कार्य करो। तो तुम सभी से संबंध रख सकते हो, तो मेरे सारे से संबंध है, सारे गच्छों से संबंध है, सारे पद्धतियों से संबंध है, सब लोगों से मिलता हूँ और सब लोगों से बहुत अच्छे रिलेशन है। दूसरा, अब मैं जैसे दुनिया भर में शिविर करता हूँ तो शिविरों में जाकर के मैं क्या महसूस करता हूँ, 3 दिन का कार्यक्रम होता है। अभी यहाँ पे भी एक कोई आइलैंड इन्होंने बुक किया है, यहाँ से होने वाला है अभी सिंगापुर में भी। वो आइलैंड में जाके हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सब करते हैं। लेकिन 3 दिन में सेटिस्फेक्शन नहीं होता, 3 दिन में समाधान नहीं होता। फिर बोलते हैं समझिए 3 दिन में मज़ा नहीं आया, कम से कम 8 दिन का होना चाहिए। अच्छा, दूसरा 8 दिन का करे तो फिर खर्चा खूब आता है। तो उसका मैंने एक रास्ता निकाला, उसका एक मार्ग निकाला। गोवा में अपना आश्रम है, तो उनको बोला एक काम करो, तुम सब दुनिया के लोग गोवा में आ जाओ और तुम्हारे सब खाने पीने रहने का व्यवस्था सब करता हूँ। लेकिन क्या होता है, तुम तुम्हारे टिकट का खर्चा उठाओ। तो सबको पटता है। तभी क्या हो रहा है, हर साल दिसंबर महीने में ये सब दुनिया के लोग वहाँ 8 दिन के लिए आते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो उसके बाद में चले जाते हैं। तो उससे 2 फायदे हुए। एक तो मेरे को भी ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, एक ही जगह बैठ करके सबको मिलना हो जाता है। दूसरा, कनाडा का अच्छा साधक जापान के अच्छे साधक के साथ मिलता है, ये पहले संभव नहीं था। मैं तो कनाडा भी जा रहा था, लेकिन मैं जापान भी जा रहा था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे। लेकिन अब वो संभव हुआ है। तो जब गए बार सारे देश के लोग एकत्र हो गए थे और हमने सब ने चर्चा की थी कि तुम्हारे देश की समस्या क्या है, तुम्हारे देश की समस्या क्या है। तो आपको आश्चर्य होगा, आज विश्व का प्रत्येक मनुष्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। यानी असुरक्षा का प्रश्न विश्व भर में व्याप्त है। इस सब का समाधान, इस सब का रास्ता एक ही है। आप रेगुलर ध्यान करो, रेगुलर मेडिटेशन करो और ध्यान करके आप अपना वायुमंडल बनाओ, आप आपका ओरा बनाओ और वो ओरा इतना स्ट्रांग बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि उसके अंदर कभी भी कोई भी दुर्घटना नहीं होना चाहिए। ऐसा वायुमंडल, ऐसा ओरा आप बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है। विश्व शांति आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने विश्व की शांति आपके हाथ में है। विश्व का कल्याण आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने विश्व का कल्याण अपने हाथ में है। और दूसरा, वो ओरा, वो हवामंडल को लेकर के आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, कोई भी कोने में आपका हवामंडल आपके साथ होगा, आपके पास होगा, आपके आसपास वही वातावरण होगा, वही स्थिति होगी। पिछले साल मैंने अरबस्तान का दौरा किया तो एक साधक ने मुझे पूछा, स्वामी जी तुम तो अरबों के पास जा रहे हो, ये तो शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिनने सकता है।
तो मैंने वो शेख लोगों का एक शिविर ले रहा था, वो शिविर का फोटो उसको मैंने भेजा, देख मेरे आसपास वही वातावरण है, वही लोग ध्यान कर रहे हैं, वही लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा आभामंडल ऐसा बनाओ, तुम्हारा ओरा ऐसा बनाओ कि उस ओरा में कोई भी व्यक्ति आए तो वो सकारात्मक होना चाहिए, वो उसका कल्याण होना चाहिए, उसको शांति मिलना चाहिए, और ऐसा बन सकता है। जैसे जैसे आप ध्यान करोगे वैसे वैसे मेडिटेशन करोगे। दूसरा कितना सिंपल मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। शेख लोग भी बोल रहे हैं खुशी से, वो अरब लोग भी बोल रहे हैं खुशी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं। दूसरा ये इतना सिंपल दिख रहा है ना, उतना सिंपल है नहीं। देखो एक आधी चीज़ मैं बताता हूँ कि ये करो, ये सिंपल है, लेकिन करने जाओगे तो खूब कठिन नजर आएगी। कैसे कठिन नजर आएगी बताता हूँ। सबसे पहले सबसे बड़ा दुश्मन कौन है तुम्हारा? तुम बोलोगे ये मेरे दुश्मन है, वो मेरे, कोई दुश्मन नहीं है। तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा शरीर है। जब भी तुम इस मार्ग पे आगे बढ़ोगे ना, तुम्हारा शरीर तुम्हारा विरोध में खड़ा हो जाएगा। कैसे बताता हूँ, जैसे ही तुमने शुरू किया मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा बोल करके ध्यान करना चालू किया, यानी तुमने अपने आप को आत्मा मानना प्रारंभ किया। जैसे ही तुमने आत्मा मानना प्रारंभ किया, ठीक उसी समय आपके शरीर का अहंकार आपका दुश्मन हो जाएगा। शरीर का अहंकार बाधा बनेगा। जहाँ आपको खुजली अभी नहीं छूट रही है, वहाँ खुजली छूटना चालू हो जाएगी। वो खुजली माध्यम है, उस माध्यम से आपके अंदर की नकारात्मक शक्तियाँ बाहर आ रही है, वो आपका विरोध कर रही है, आपको बैठने नहीं देगी 30 मिनट। उसके बाद में सपोज आप जबरदस्ती वहाँ बैठ भी गए, थोड़ी देर बाद मन का विरोध चालू हो जाएगा। आपको यहाँ के विचार आएंगे, आपको वहाँ के विचार आएंगे, आपका मन इधर जाएगा, आपका मन उधर जाएगा। उसको भी आपने रोक के रखा, तो तीसरा बुद्धि जागृत होगी। जागृत होगी, बुद्धि बोली तो बाप जन्म में ध्यान किया है क्या? ध्यान लगता है क्या? ध्यान कैसे नहीं होगा? ध्यान तेरे बस की रोग नहीं है। कहाँ बेकार में आधा घंटा बर्बाद कर रहा है। देख कितना अर्जेंट काम पड़ा है, ऐसा करके आपको एक आधा अर्जेंट काम याद आएगा। और जब अर्जेंट काम वो ध्यान में से उठोगे ना, बाद में वो काम आप कुछ नहीं करोगे, वो भूल भी जाओगे क्या काम। बुद्धि आपको बेवकूफ़ बना रही वहाँ से उठाने के लिए, तो प्रयास करेगी आप ध्यान में से उठ जाओ। तो दूसरा इसका मार्ग क्या है, इसका रास्ता क्या है? एकदम आपको सरल रास्ता बताता हूँ, आसान रास्ता बताता हूँ। इसको लाखों लोग अपना चुके हैं, और अपनाने के बाद में सबका अच्छा ध्यान लग रहा है। कल से 30 मिनट मुझे दान कर दो। दान कर दो यानी मैंने मेरे जीवन के 30 मिनट मेरे गुरु को दान किए, तो ऑटोमेटिकली मेरा ध्यान लगना प्रारंभ हो गया। उसी प्रकार से देखिए, कोई चीज़ हम दान करते हैं ना, तो दान करने वाले वापस नहीं मांगते। तो आप भी करो ना, 30 मिनट आपके जीवन के कल से मुझे दान करो। आपका ध्यान लगे नहीं लगे वो आपका क्षेत्र नहीं है। ध्यान सिर्फ आपको 30 मिनट बैठने का है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा 3 बार बोलने का ध्यान लगना चाहिए। अगर नहीं लगता है उसका चैंटिंग करो, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। दूसरा, पुराने लोगों को ये बात शायद समझ में नहीं आएगी। अभी नागपुर में मेरी 90 साल की मौसी है, उसने मेरे को मार मार के M.Com तक सिखाया। मेरे को ऐसा लगा कि चलो उसको ही जाके ध्यान सिखाते हैं, दुनिया को सिखा रहे हैं, उसको सिखाते हैं। उसको सिखाने के लिए गया, उसको बताया कि मौसी ऐसा ऐसा, तो मौसी बोलते हैं इसमें तो भगवान ही नहीं है। मैं बोला कि अरे भगवान का नाम लेके क्या करेगी? तो अरे भगवान का नाम लेके मैं आत्मा तक पहुँचूंगी। मैंने बोला शॉर्टकट बता रहा हूँ तेरे को कि तुम एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा बोलते बोलते आएगी। देखो इसमें क्या रहता है, आप करते हैं जैसे हम राजा का रोल करते हैं, करते 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 कुछ दिन बाद हम अपने आप को राजा समझने लगे थे। उसी प्रकार से मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसे जैसे बोलते जाओगे ना, तुम्हारी आत्मा स्ट्रांग होती जाएगी, आत्मा पवित्र होती जाएगी। और जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती जाएगी, आत्मा के गुण तुम्हारे में डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। आत्मा के गुण है, आत्मा का गुण है क्षमा भाव। क्षमा भाव यानी दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको आप क्षमा न कर सको। आप सबको क्षमा कर दोगे, सबको माफ कर दोगे। आप कल्पना करो ना एक ऐसे जीवन की, जिस जीवन में अपने मन में किसी के प्रति भी कोई दुर्भावना नहीं है। हमने सारे दुनिया को, सारे जगत को, सारे व्यक्तियों को क्षमा कर दिया है, माफ कर दिया है। हमारे चित्त में, हमारे आज्ञा में कोई भी व्यक्ति नहीं है, किसी के बारे में भी हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। अभी ये दुर्भावना
और क्षमा, जैसे एक विषय याद आ गया। वास्तव में अगर आप क्षमा नहीं करते ना, तो इनडायरेक्टली आप उस व्यक्ति से जुड़े हुए होते हो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक संस्था के अंदर मैं ध्यान सिखाने के लिए गया। उसके कुछ दिनों के बाद में उनके मठाधीश के हृदय में खूब पेन होने लग गया, खूब तकलीफ होने लग गई। उसके बाद मेरे को बुलाया, तो उनका ना एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। तो मैंने उनको पूछा, आप हॉस्पिटल में गए थे क्या? तो वहाँ कोई घटना देखी क्या? सीने में दर्द क्यों? उनका पूरा मेडिकल चेकअप, दुनिया भर की फौज उनके पास थी, पूरा मेडिकल चेकअप कराया, कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन हार्ट में पेन हो रहा था। दूसरा, तो वो बोले नहीं, हॉस्पिटल का तो दौरा मैंने किया ही। फिर वहाँ पे ना ट्राइबल लोग रहते थे, कई बार धमकियाँ देते थे, काट डालूंगा, मार डालूंगा, ऐसा कुछ। मैं बोला, ऐसा किसी से कुछ हुआ क्या? झगड़ा? ऐसा भी कुछ नहीं। मैंने ना खूब 1 घंटे तक हम बातचीत करते बैठे। मेरे को उनका समझ में ही नहीं आ रहा था कि उनके हृदय चक्र में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में फिर वो विषय छोड़ दिया। मैंने एक काम करते हैं, आप ये बताओ ना, आप यहाँ कब से आए? तो बोले 9 साल हो गए। इसके पहले कहाँ थे? तो बोले हैदराबाद में था। फिर हैदराबाद में कहाँ थे? फिर जैसे हैदराबाद का नाम लिया, फिर बोले वहाँ पे एक स्वरूपानंद करके थे, उनसे मेरी बिल्कुल नहीं पटती थी। वो जैसे ही उन्होंने स्वरूपानंद का नाम लिया, तुरंत मेरे को मालूम पड़ा कि उनके इफेक्ट से, उनके प्रभाव से इनके हृदय चक्र में तकलीफ हो रही है। तो बाद में चित्त से जाना कि वो हृदय चक्र का तकलीफ वो स्वरूपानंद को हो रही है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है नागपुर में, और उनकी तकलीफ इनको हो रही है। यानी ये दुश्मनी के कारण क्यों न हो, या आज्ञा चक्र के कारण क्यों न हो, वो उनके साथ जुड़े हुए थे, तो उनके बुरे इफेक्ट इनको आ रहे थे। यानी आपके अगर दुश्मन को हार्ट अटैक आया, आपको हार्ट अटैक आएगा, आपके दुश्मन को अगर टीबी हुआ, आपको टीबी होगा। यानी दुश्मनी के कारण अगर आपके आज्ञा चक्र में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति की जितनी बुराइयां हैं, उसकी जितने तकलीफ है, उतनी सारी परेशानियां, सब धीरे 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 आप ग्रहण करोगे। इसलिए सबको क्षमा कर दो, सबको माफ कर दो। क्षमा भाव ये आत्मा का बहुत शुद्ध भाव है, वो धीरे धीरे आपके अंदर निर्माण होगा। अहिंसा का भाव आपके अंदर निर्माण होगा, ऑटोमेटिकली होगा। आप किसी को कुछ सिखाने का पड़ेगा नहीं, किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ेगा, खुद ये आत्मा का खूब शुद्ध भाव है। दूसरा, आपके अंदर समाधान की वृत्ति आएगी, आपके अंदर प्रार्थना की वृत्ति आएगी। प्रार्थना यानी मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरे लड़के को नौकरी लग जाए, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना आत्मा का एक ओवरराइडिंग है। आप आत्मा के करीब पहुँचते हो, आप आत्मा के पास पहुँचते हो, तो प्रार्थना वो एक माध्यम है जिस माध्यम से आप आपका शुद्धिकरण करते हो। लेकिन वो प्रार्थना निस्वार्थ होनी चाहिए। दूसरा, निस्वार्थ कैसे याद है? 20 साल पहले जो लोग मुझे जानते थे, जो लोग मुझे पहचानते थे, जब वो आज मिलते हैं तो खूब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। स्वामी जी 20 साल में ये ध्यान पूरे विश्व भर में फैल गया, ये कैसा हो गया, चमत्कार हो गया? मैं उनको बोलता हूँ 2 ही बातें। एक तो मैंने 20 साल वह कार्य किया जो कार्य करने से मेरी आत्मा प्रसन्न होती रही, मेरी आत्मा खुश होती रही। दूसरा, निस्वार्थ भाव से कार्य किया। निस्वार्थ भाव से यानी किसी को ध्यान सिखाया, ध्यान सिखाने के बाद में भी वो ध्यान करे, ये भी अपेक्षा नहीं रखी। तो कहने मतलब इसमें अपेक्षा रहित होकर क्या हो, इस मार्ग में अपेक्षा के साथ मत आओ। क्या होता है, हमने सारे तो जीवन के मार्ग अवलंब कर लिए। मंदिरों में जाके आए, पूजा करके आए, हवन करके आए, जाप करके आए, सबके साथ अपेक्षा को जोड़ा है। ये करने से मेरा ये हो जाना चाहिए, जाप करने से मेरा ये हो जाना चाहिए, मंदिर में दर्शन करके ये हो जाना चाहिए, सबके साथ अपेक्षा को जोड़ा है। अब ध्यान के साथ कृपया अपेक्षा को मत जोड़िए। ध्यान बिना अपेक्षा से, कोई भी अपेक्षा नहीं होना चाहिए। आप 30 मिनट ध्यान करने बैठे, ध्यान करने के लिए ध्यान लगे, यह भी आपकी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अपेक्षा रहित होकर के ध्यान करो। आज मैं इस मार्ग पे बिना अपेक्षा से आया, कोई इच्छा नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल परमात्मा है या नहीं ये जानने के लिए आया था। और जाना कि परमात्मा मेरे ही भीतर बैठा हुआ है, मेरे ही अंदर बैठा हुआ है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर परमात्मा है, केवल हमको वहाँ तक पहुँचने का है। कुछ नहीं। गुरु क्या करता है, जैसे एक मूर्ति है, मूर्ति के अंदर कृष्ण छुपा हुआ रहता है क्या? नहीं। वो पत्थर को छील छील के कृष्ण के अलावा जो कुछ रहता है वो सब हटा देता है।
तो अंदर से कृष्ण प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार से आप सबके भीतर परमात्मा है, आप सबके अंदर परमेश्वर है। लेकिन जैसे से ध्यान करोगे, जैसे से मेडिटेशन करोगे, वैसे वैसे आपके एक जो परमात्मा के अलावा जो कुछ फालतू का जोड़ के रखा हुआ है, जो फालतू का कचरा संभाल के रखा हुआ है, जो अनावश्यक चीजें संभाल के रखी है, ये सब चीजें धीरे 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 ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है। इसका संबंध शरीर भाव के साथ है। जैसे जैसे आपका शरीर भाव कम होगा, वैसे वैसे ये सारी चीजें धीरे 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 छूटती जाएगी। बचेगा केवल परमात्मा परमात्मा परमात्मा। और परमात्मा होने के बाद में फिर आपकी सारी खोज खत्म हो जाएगी। इसीलिए कृपया इस मार्ग में अपेक्षा के साथ मत आओ। अभी हाल ही में मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। ऑस्ट्रेलिया में कई लोग सिडनी में मैच देखने के लिए गए। उनको मैंने पूछा, मैच देखने काय को जाते हो? मैच देख के तुम्हारी लड़की की शादी हो जाती क्या? मैच देख के तुम्हारे लड़के को नौकरी लग जाती क्या? मैंने नहीं। फिर काय को जाते हो? बोले मैच हमारा शौक है, फुटबॉल का देखने का शौक है, इसलिए करते हैं। मैंने बोला फिर ठीक है ना, शौक के लिए ध्यान करो। ध्यान से तुरंत क्यों अपेक्षा करते हो ये करने से ये हो जाते? तो आप ध्यान को शौक बनाओ, जीवन में ध्यान को शौक बनाओ। तो उसके बाद में आज मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, आज मैं जीवन के उस मुकाम पे पहुंचा हूँ जहाँ पे जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। और दूसरा रही बात मोक्ष की, तो आप सोचो ना, जिन जैन मुनियों ने अपना परिवार छोड़ दिया, जिन जैन मुनियों ने अपना समाज छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके इन्होंने मुनि का व्रत लिया है, ऐसे मुनि मेरे पास क्या ग्रहण करने आते होंगे, क्या लेने आते होंगे? वो है मोक्ष की स्थिति। मोक्ष ध्यान की एक उच्च अवस्था है और वो उच्च अवस्था आपको आपके ही जीवन काल में प्राप्त करना होती है। दूसरा, इस प्रकार से जैन धर्म में संधारा किया जाता है। संधारा में धीरे 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 अपने शरीर को त्याग करने की प्रक्रिया है। ठीक उसी प्रकार से एक प्रक्रिया इस ध्यान की पद्धति में भी है। इसके अंदर भी जब चाहे तब शरीर त्याग सकते हैं। ये कैसा प्रकार है बता दो। शरीर को छोड़ करके ध्यान, एक ये पद्धति है ध्यान की। इसमें आप शरीर को पूर्णतः छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद में फिर धीरे 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 वापस शरीर में आते हैं। और अगर शरीर में नहीं आए तो मृत्यु। तो उसी प्रकार से जब चाहे तब आप उस शरीर को छोड़ सकते हैं। उसी की प्रक्रिया, वही ध्यान की पद्धति, वो ध्यान का प्रकार कई जैन मुनि भी सीख रहे हैं। लेकिन जो जैन मुनि सीख रहे हैं, जो अगर पुरुष है तो उनके अंदर उनके बीच का अहंकार आड़े आता है कि मर जाऊंगा ऐसा लगता है। अगर कोई साधवी सीखती है, उनको लगता है नहीं मैं उसके लिए उपयुक्त नहीं हूँ, ऐसा लगता है। तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे ये शरीर भाव कम होते जाएगा। दूसरा, इसमें सब भूल जाओ। जैसे आप बोलते हो कि नहीं मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो पवित्र आत्मा हूँ तो सब भूल जाओ। क्या आपने अलग अलग जाति में, अलग अलग धर्मों में जन्म लिया, अलग अलग देश में जन्म लिया, तो भी आपकी पवित्रता वैसी की वैसी बनी हुई है। उसके बाद जब आप बोलते हो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो आप भूल जाओ आप कौन से पद पे हो, आप किसके पिता हो, किसका पुत्र हो, सब भूल जाओ। आप यहाँ तक भूल जाओ कि आप स्त्री के पुरुष हैं, ये भी भूल जाओ। ऐसी शून्य की अवस्था, ऐसी शून्य की स्थिति आपको प्राप्त होनी चाहिए। अगर ऐसी प्राप्त होती है तो आपका ध्यान धीरे धीरे, ये अभ्यास है, ये कोई जादू मंत्र नहीं है फू करा के हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस करना होगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे करते 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 वृद्धिगत हो जाएगा। तो कुछ नहीं, मेडिटेशन से एकदम सिंपल टेक्निक है। अब हम उस पद्धति से थोड़ी देर ध्यान करेंगे, एक 10 मिनट ध्यान करेंगे। वास्तव में इसको आप धीरे धीरे करते करते 30 मिनट तक ले आने का, और 30 मिनट नियमित ध्यान करो। और दूसरा, 30 मिनट ध्यान करने का जैसे अपन मोबाइल चार्ज करते हैं और उसके बाद में दिन भर मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं ना, उसी प्रकार से 30 मिनट ध्यान काफ़ी है। 30 मिनट के अंदर प्रैक्टिस करो। दूसरा, सबसे अच्छा समय सुबह का है।
सुबह सूर्योदय के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद ध्यान करो। ध्यान का एक अच्छा समय है, जिस समय सब लोग ध्यान कर रहे हैं, हमको उसकी सामूहिकता प्राप्त होती, कनेक्टिविटी प्राप्त होती। दूसरा, जो लोग कुर्सी में बैठे हैं वो अपने पैर जमीन को स्पर्श करें, जमीन को टच करें, ताकि जमीन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उनके घोषों को ग्रहण करेगी। कुछ नहीं, मेरे साथ आपको 3 बार बोलने का है और बाद में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी है, बस। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। और अपना चित्त अपने तालुभाव पर रख के थोड़ी देर ध्यान करो। प्रार्थना करने का है, हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, जैन समाज की सर्वांगीण उन्नति हो, ये हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। ये हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। ये हमारी सबकी शुद्ध इच्छा है। नमस्कार। एक्चुअली आपको अपने जीवन में कुछ भी छोड़ने का नहीं है। जो तुम्हारा रूटीन है, रूटीन को चलने दो। केवल एक आधा घंटा ये प्रैक्टिस आप करके देखो 45 दिन, और 45 दिन में आपको आपके रिजल्ट नजर आएंगे। क्या होता है छोटा सा ही, लेकिन इस पद्धति से आज लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं। तो लाखों लोगों का सामूहिकता, लाखों लोगों का कलेक्टिविटी आपको प्राप्त होगा। दूसरा, इसके पीछे मेरी 60 साल की साधना है, तो साधना का प्रभाव, साधना का इफेक्ट भी आपको महसूस होगा। लेकिन मैंने बताया ये सब बाधाएं कल से आपकी खड़ी होगी। आपका शरीर का विरोध होगा, मन का विरोध होगा, बुद्धि का विरोध होगा। ये सब विरोध को कब दूर कर सकते हैं? जब आपने 30 मिनट मुझे दान किया, तो आपको 45 दिनों तक आपके आधा घंटा आपके जीवन का मुझे दान करने का, मेरे नाम पे आधा घंटा बैठे रहो, बस ध्यान लगे नहीं लगे कुछ नहीं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा जाप करके बैठे तो भी चलेगा। लेकिन धीरे 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 सब आगे प्रगति हो। नमस्कार। आपको कुछ पूछना हो प्रश्न तो पूछ सकते। ये विषय ना थोड़ा नया है इसलिए। जैसा आप चित्त के बारे में बता रहे थे, चित्त को इधर लगाइए। ये चित्त क्या होता है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार? इसमें थोड़ा अंतर है। मन जो है ना, मन विचार करता है, और चित्त हमको वहाँ लेके जाता है। समझ लो कोई विचार आया तो वो आपको मन से आएगा, लेकिन समझ लो आपको बस स्टैंड दिख रहा है तो वो चित्त से दिखेगा, मन से दिखता नहीं, चित्त से दिखता है। ये चित्त और मन में अंतर है। जो विजुअलाइज होता है ना, पिक्चर दिखता है हमको कुछ भी, तो वो दिखता है वो चित्त के माध्यम से। दूसरा एक आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बताया कि यूट्यूब है। अब मैं एक बार मैं इंग्लैंड में गया, तो इंग्लैंड में एक पादरी के घर पे रुका था, तो वहाँ पे ना टीवी पे एक कार्यक्रम आ रहा था। एक अमेरिका से कैमरा लेके एक आदमी आया, वो टीवी के आर्टिस्ट को बोलता है मैं तेरा फोटो निकालूंगा, फोटो निकालने के बाद मैं देखूंगा उसमें कौन से रंग आए, वो रंग देख करके मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा कि तुम कैसी लड़की हो। तो मैंने वो पादरी को बोला मेरे को लड़की भी नहीं चाहिए, मेरे को कैमरा भी नहीं चाहिए, मेरे को फोटो भी नहीं चाहिए, मेरे को कलर भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं ऐसे बता सकता हूँ। तो बोला हो कर सकते हैं हाँ। तो दूसरे बार जब मैं गया लंदन, तो लंदन में कार्यक्रम रखा गया, मैं लंदन के स्टूडियो में बैठा हुआ था, और दूसरा बाहर से कनाडा से अफ्रीका से लोग कुछ भी नहीं बोलते थे, स्वामी जी मार्गदर्शन करो सिर्फ इतना बोलते थे। तो मैं उसकी प्रॉब्लम जान लेता था, उसका निदान बताता था। तो वो जो अनाउंसर था ना, वो बोले कि भारत से महान ज्योतिषाचार्य आए हुए हैं, अब आपका नाम भी मत बताओ तो भी आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं। जब मेरे हाथ में कैमरा आया और वो आया ना माइक, तो मैंने बोला मैं ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ। जैसे अंगूठे की छाप प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग रहती है ना, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का हवामंडल अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का ओरा अलग है, और वो ओरा का अध्ययन करके मैं उसके बारे में उसकी समस्या जानता हूँ और उसका निदान बताता हूँ। तो कहने मतलब ये ज्ञान है। अब ये ज्ञान मैं किसी को दे नहीं सकता, कोई मेरे से ले नहीं सकता, लेकिन कोई अगर समर्पित हो जाए तो ये ज्ञान उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो कई ऐसे नॉलेज है जो नॉलेज गुरु दे नहीं सकता है, शिष्य दे नहीं सकता है, लेकिन वो गुरु का समर्पित हो गए तो ऑटोमेटिकली उसमें वो ट्रांसफर हो जाते हैं। और कोई प्रश्न? दूसरा ना, ऐसा प्रैक्टिस ऐसा करो कि तुम्हारे 15-20 फीट में जब ध्यान करने बैठो ना, पति के पास में पत्नी नीचे और पत्नी के पास में पति नीचे नहीं, क्योंकि मनुष्य सबसे बड़ा खतरनाक प्राणी है, वो अपने विचारों के कारण दूसरे को डिस्टर्ब करता है। तो आप ऐसे बैठो कि आपके आसपास कुत्ता चलेगा, बिल्ली चलेगी, उनको लेके बैठे चलेगा, लेकिन मनुष्य को लेके मत बैठना। ऐसे करोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारा ओरा डेवलप होगा। तो ओरा डेवलप होगा, जैसे बलून रहता है कि नहीं, अपन फुलाएंगे तो बड़ा होगा, तो ऐसे 15-20 फीट का होगा। तो दूसरा, तुमको ही तुम्हारे कुछ दिन बाद अनुभव आएंगे। जैसे तुमको ना तुम्हारे अंदर से ब्रह्मनाद सुनाएगा, ऐसा तुमको अंदर से साउंड सुनाएगा। तो और समझ लो कोई भी, तुम्हारी बीवी भी पास में आ गई तो भी वो साउंड बंद हो जाएगा, या तुम्हारा पति भी पास में आ गया तो भी साउंड बंद हो जाएगा। यानी वो तुम्हारे अंदर का साउंड है। तो तुम्हारा ओरा डेवलप होने के बाद में, तुम्हारा हवामंडल डेवलप होने के बाद में कोई भी व्यक्ति उसमें प्रवेश करेगा तो तुमको वो डिस्टर्ब लगेगा। तो ऐसा एक बार वो आनंद आना चालू हो गया, फिर ध्यान तुम खुद ही करने लग जाओगे।
दूसरा, ऐसी प्रैक्टिस सवेरे करो तो बाद में यहाँ पे सेंटर है, वो सौंदर्य राजा है, वो चलाते हैं यहाँ, वो घूम रहे उधर, तो उनको मिलो तो वो उनके सेंटर पे जाके सामूहिकता में ध्यान कर सकते हैं। देखो ये दोनों जरूरी है। जब हम अकेले में ध्यान करते हैं ना, उससे हमारा, देखो दोनों प्रकार है, जैसे कार स्पीड से चलाना हम सीख लेते हैं अगर अकेले में ध्यान करते तो, और सामूहिकता में ध्यान करते तो कार पे नियंत्रण करना सीख लेते हैं। तो ना चित्त का स्ट्रांग होना भी जरूरी है और चित्त का नियंत्रण करना भी जरूरी है। नियंत्रित चित्त नहीं होगा तो क्या होगा मालूम है? अगर अकेले तुमने खूब ध्यान किया 6 महीने किया, 6 महीने बाद तुम्हारा चित्त अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो बुरा आदत है पहले की, इसमें चित्त डाल, उसमें चित्त डाल, उसके दो ही देख, उसके दो ही देख, तो वो रहेगी। और फिर क्या होगा, सबके दोष इकट्ठा करके कचरे का डब्बा हो जाओगे। फिर बोलोगे 6 महीने बाद, स्वामी 6 महीने तो बहुत अच्छा ध्यान लगा था, बाद में पता नहीं क्या हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। इसलिए होता है क्योंकि तुमने दूसरों के दोष इकट्ठा करे। लेकिन वही सेंटर पे अगर ध्यान करोगे तो क्या होगा, तुमको सामूहिकता में ध्यान करने की आदत रहेगी, तुम्हारा चित्त पे नियंत्रण होगा। नियंत्रण होगा मतलब समझ लो तुमको यहाँ खुजाई छूट रही है, लेकिन सेंटर पे नहीं खुजालोगे ना। अरे 50 लोग बैठे हुए हैं, लोग क्या बोलेंगे, ध्यान में खुजा रहा है, तो माने ऐसे करके तुम्हारा ना शरीर पे नियंत्रण करना चालू कर दोगे। तो इसलिए सामूहिकता का ध्यान तुमको नियंत्रण करना सिखाता है। तो दोनों आवश्यक है, चित्त पे सशक्तिकरण भी आवश्यक है, चित्त का नियंत्रण करना भी आवश्यक है। ये जैन मुनि जो आते हैं ना, वो शिविर में प्रार्थना करने से कैसे अपनी बीमारियां ठीक करते वो सीखते हैं, तो फिर वो उनकी करते रहते हैं। एक बार वो सीख के गए ना। दूसरा, मेरे को ना उनके वीक पॉइंट है कि वो बेचारे मेरे पास नहीं आ सकते, वो ज़्यादा चलेंगे 15 किलोमीटर चलेंगे, इससे ज़्यादा तो चल नहीं सकते ना। इसलिए मैं खुद दौड़ के उनके पास पहुँचता हूँ, लेकिन उनकी स्थिति भी रहती है। अब एक बार मैं जयपुर में था, जयपुर से सवाई माधोपुर 3 घंटे का जर्नी करके गया, 3 घंटे का जर्नी करके आया, 2 घंटा उनको मिला, 8 घंटा एक जैन मुनि पे खर्च किया। लेकिन वो जैन मुनि की औकात थी वैसी कि उनको मिलने जैसा था। तो कहने का 3 साल से रेगुलर ध्यान कर रहे थे, जबकि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, कभी मिले नहीं थे, लेकिन रेगुलरली ध्यान कर रहे थे। उनका चातुर्मास अभी अहमदाबाद में है इस बार। गुरुदेव, एक प्रश्न है। आप कहा कि प्रार्थना निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, तो आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कि प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या? नहीं, अभी ये सबों ने प्रार्थना की जैन समाज का सर्वांगीण विकास हो, अब इसमें अपना क्या स्वार्थ है? खुद के लिए तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी करो ना, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, ऐसी प्रार्थना है जिसमें अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं है। स्वामी जी, ये जो रास्ता आपने बताया कंसंट्रेशन, आत्मा शुद्ध है, आत्मा पवित्र है, वो एक प्रकार की। दूसरा प्रकार की जो योग का होता है, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, उसमें भी कंसंट्रेशन होता है। तो इसलिए दोनों बात अलग है या दोनों कंबाइन कर सकते हैं? वो करके मैंने क्या बोला, कोई दारू पीता है तो मैं दारू छोड़ने को नहीं बोलूँगा, दारू भी पिया करो, रात करो, सवेरे ध्यान किया करो। ऐसा माने तुम जो कुछ कर रहे हो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसके अंदर इसको ऐड कर लो, कुछ छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ। एक ना नशा मुक्ति केंद्र में मेरा कार्यक्रम हुआ तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉल था। हॉल के अंदर जो नशा करने वाले थे उनको इकट्ठा करके लाते थे। फिर एक आधा डॉक्टर आता था, बोलता देखो तुमने अगर दारू पीना नहीं छोड़ा तुम्हारा लिवर सड़ जाएगा। उसके बाद में खाली साधु बाबा को लाते थे, वो साधु बाबा बोलता देखो तुमने शराब पीना नहीं छोड़ा, तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरे को लेके गए, मैंने शुरू किया, जो आदमी आज 1 बॉटल शराब पी रहा है वो कल से 2 बॉटल पीना चालू कर दो। सब शराबी ने ताली बजा के मेरा स्वागत किया, आप क्या स्वामी आया, बोलता खूब पिया करो। उसके बाद वो आयोजन दौड़ते आए, बोले ये स्वामी जी तुमको काय के लिए बुलाया था, तुम काय के लिए आए हो, क्या बोल रहे हो? मैंने बोला देखो मेरे को आगे तो बोलने दो। फिर मैंने बताया, जो मैंने उनको बोला कि तुम 1 बॉटल की जगह 2 बॉटल पियो, तो सारे शराबी तृप्त हो गए कि मैंने अरे स्वामी जी ने हम लोग खूब पीनो। फिर उनका चित्त मैं क्या बोल रहा हूँ उधर गया। तुम लोग बोलते हो शराब मत पियो, उनका चित्त शराब में ज़्यादा जाता है। उसके बाद मैंने उनको बोला मैं आपकी शराब छुड़ाने के लिए आया ही नहीं हूँ, मैं आपको तो ध्यान सिखाने के लिए आया हूँ। तो आप 45 दिन ध्यान करो ना, 45 दिन में शराब खुद ब खुद छूट जाएगी। एक्चुअली मैं शराब नहीं पीता तो तुम कहाँ से पियोगे? तो कहने मतलब क्या प्रकार रहता है इसमें, गुरु संस्कार करता है। अभी जर्मनी में गया था ना, तो जर्मनी के डॉक्टर लोगों का शिविर हुआ, तो उसमें उन्होंने पूछा स्वामी जी एक सीढ़ी है, वो सीढ़ी सुन के मेरे को एकदम निर्विचारता का स्थिति आ जाती है, तो जीवंत गुरु का क्या जरूरत है? मैंने उनको बताया जीवंत गुरु संस्कार संक्रमित करता है, यानी जो अच्छे संस्कार है वो सीढ़ी नहीं कर सकती ना, सीढ़ी। और दूसरा निर्विचारता यानी ध्यान नहीं है। कई लोगों का कंसेप्ट है निर्विचार स्थिति प्राप्त हो गई यानी ध्यान लग गया, ऐसा नहीं। निर्विचार स्थिति तो आप गाने भजन गाते गाते भी आपको निर्विचार स्थिति आ जाएगी, उसके लिए जीवंत गुरु का आवश्यकता नहीं है। लेकिन निर्विचार स्थिति वह स्थिति है जिसमें से ध्यान में जाया जाता है,
तो निर्विचार स्थिति ध्यान नहीं है, थोड़ा एक क्लियर समझ लो। हम समझते हैं निर्विचार स्थिति यानी ध्यान, निर्विचार स्थिति यानी ध्यान नहीं है। और दूसरा, तुम जो कुछ कार्य कर लो उसके साथ में इसको जोड़ लो ना। और दूसरा, इसका ना 45 दिन तुम खुद अनुभव लेके देखो, उसके बाद में तुमको ही तुम्हारा नजर आएगा कि क्या चाहिए। दूसरा, पूरे विश्व भर में निःशुल्क है। जिसको प्रश्न पूछना है वो कृपया अपना हाथ ऊंचा करे, हम माइक्रोफोन ले आएंगे। दूसरा, मैंने ना वो सांसद लोगों के सामने एक प्रपोजल रखा था कि प्रत्येक आध्यात्मिक गुरु का ड्राइविंग लाइसेंस का लाइसेंस इश्यू करो। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस रहते हैं कि आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने गए तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस दिया, हाँ ठीक है चला तैयारी का 1 साल की तुम ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसी प्रकार से कोई बोले आध्यात्मिक गुरु में हूँ तो पहले उसका ओरा देखो, उसका हवामंडल देखो, और उसका ओरा अच्छा है उसको एक लाइसेंस इशू करो, 1 साल के लिए तुम आध्यात्मिक गुरु हो। अगर उसका ओरा अच्छा है उसको रिन्यू करो, अच्छा नहीं है तो उसको बोलो अब तू घर बैठ, ध्यान कर, मेडिटेशन कर, 1 साल ओरा मत ध्यान, गुरु नहीं है फिर तो 1 साल ऐसा। तो ऐसा करोगे तो दोनों को फायदा है, मैंने आध्यात्मिक गुरु का पतन भी होना बंद हो जाएगा। एक्चुअली क्या है, उसको तो मालूम पड़ता है जब उसका पूरा सत्यानाश हो जाता है, तो उसको भी नहीं मालूम पड़ता। तो दूसरा क्या है, और दूसरा साधकों का भी भार टूटता है ना। एक गुरु का अगर पतन हुआ तो कई साधक उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन वो सांसद ने मेरी बात को उतना सीरियसली लिया नहीं। लेकिन मैंने कहा था ऐसा इश्यू करो ना। और दूसरा, कंपलसरी मत करो, जिनको देने का वो ड्राइविंग लाइसेंस लेके चलाओ, कोई विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस लेके गाड़ी चलाओ तो भी चले। और कोई प्रश्न? ज्ञान और निद्रा की परिस्थिति में कैसा पता चले? कहाँ में? ज्ञान के तो ज्ञान किया या निद्रा किया, वो कैसे पता चले? नहीं, एक्चुअली क्या रहता है मन में, क्या जैसे कई बार आप देखोगे मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो लोग सो जाते हैं, अभी भी आज भी सो रहे थे कुछ नहीं, लेकिन वो मेरे को आदत हो गई है। आदत हो गई मतलब कि जो लोग टेंशन रहते हैं, जो अरे ये प्रधानमंत्री सो जाते हैं, उनको जो बोलने फिर उनका जाके बैठे अरे सो गया, फिर एकदम गिल्ट ऐसे प्रकार मैंने होता कि जो लोग खूब टेंशन में रहते हैं, खूब तनाव में रहते हैं, तो उनको एकदम रिलैक्सेशन लगता है। छोटे बच्चों को नहीं बाजा सो जा वो सो जाते हैं, तो इससे थोड़ा सा भी वो रिलैक्सेशन तो सो जाते हैं। लेकिन ये कुछ दिन तक रहेगा, जब क्या बोलते जब तक आपको टेंशन है, जब तक तनाव है, जब तनाव खत्म हो जाएगा ना फिर ये बंद हो जाएगा, फिर नहीं होगा। जैसे दूसरा, कई लोग रोते हैं, रोना चालू हो जाएगा, एकदम रोना चालू हो जाएगा, रोना चालू, कई जने तो रोते हैं। तो वो उनको बोलता हूँ रोना मतलब उनका पास्ट लाइफ अच्छा नहीं है, पास्ट लाइफ की इफेक्ट उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हैं, चित्त दूषित है, चित्त गंदा है, तो चित्त शुद्धि की प्रक्रिया है। आंख में से आंसू निकल, कितना फ्रेश लगा ना रोने के बाद में, ऐसा बाद में बोलते हो, क्योंकि क्या होता है जो चित्त का टेंशन रहता है, तनाव निकल जाता है, तो वो तनाव निकल गया तो रिलैक्स होता है आदमी। तो रोने की इच्छा है, खूब रो, हंसने की इच्छा है, जो क्रिया अंदर से हो रही है ना उसको रोको मत, उसको होने दो, तो ऑटोमेटिकली उसके आपका खुद का ही क्लियरेंस होगा। और दूसरा, आपके आसपास वो एक हवामंडल तैयार होगा, ओरा तैयार होगा। अभी मेरे को हुआ ना, वो थियोसॉफिकल सोसाइटी में कुछ अंग्रेज बोले, स्वामी आप बोलते हो कि ऐसा हर साल वो गुरु का ओरा निकालो करो, तुम्हारा निकालो ना, तुम्हारा खुद का तो 10 साल पुराना है, तो मेरा 10 साल पुराना था। फिर मेरे को लेके गए छोटे से 8 बाय 10 के गंदे रूम में, वो किसी हिलर का रूम था लंदन शहर के अंदर, और वहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको तो नहीं बाहर भगा सकता था, तो उसको बैठने दिया, बाहर जो साधक थे उनको बाहर किया। उसके बाद में उसने आधे घंटे तक मेरे को एक मशीन पे हाथ रखने को बोला, और हाथ में से जो स्पंदन आ रहे थे उस स्पंदन से उन्होंने एक ओरा का फोटोग्राफ किया। और फोटोग्राफ के बाद में उसने पूछा स्वामी आप जीवित कैसे हो? मैं बोला क्यों? बोले ये तो उस आदमी का हो रहा है, इसका शरीर भाव पूर्णतः छूट गया, तो इसका शरीर भाव छूट गया, उसका शरीर भी छूट जाना चाहिए। मैं बोला नहीं, ये स्थिति में पूर्ण समय नहीं रहता हूँ, इसमें ऊपर नीचे होता रहता हूँ, लेकिन जब ध्यान करता हूँ तो ये स्थिति है। तो ऐसा ना एक कोना, एक समय आप अपने लिए निकालो ना, मैंने क्या बोलते हैं, भले तुम दिन भर खराब स्थिति में रहो, खराब लोगों में, लेकिन एक टाइम जैसे मैंने ही मेरा कोना निकाला कि ध्यान की मैं स्थिति में रहता हूँ तो मेरा ये ओरा रहता है, ऐसा तुम तुम्हारा ओरा करो ना, तुम तुम्हारा चार्ज करो ना, तो उससे तुमको ऊर्जा, तुमको एनर्जी तुमको बराबर मिलती है। ऐसा तो मैंने एक जगह तुम तुम्हारे एक जगह बोलो, एक टाइम बोलो, ऐसा निकालो, उसमें तुम कोई पति पत्नी भी शेयर नहीं, तुम तुम्हारा खुद का रखो, वो उसके अंदर दूसरा कोई नहीं आना चाहिए, तुम तो अकेले, मैंने अपने आत्मा को थोड़ा टाइम दो। और दूसरा, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो मैंने जितने स्थान है ना, वो स्थान अपने को इनसाइड करते हैं, अंतर्मुखी करते हैं, और जब हम हमारे आत्मा के करीब पहुँचते हैं तब जगह हमको अच्छा लगता है।
जैसे मैंने उदाहरण दिया कि नहीं, कई मंदिर में अपन दर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ 10 धक्के दे के अपने को हटा रहे वहाँ से, मैंने कोई शरीर से कोई कंफर्टेबल नहीं लिया, उन 10 धक्के दे उनको भगाया, लेकिन कल उसने पूछा फिर चलते दर्शन तो उनको तुरंत तैयार होते, तो क्या धक्के खाने को जाते क्या वहाँ? नहीं, धक्के खाने नहीं जाते, शरीर को धक्के मिलते रहते हैं, लेकिन आत्मा इनवर्ड जाती है। मतलब मूर्ति के अंदर जो वाइब्रेशन डाले ना, वो वाइब्रेशन के कारण हम अंतर्मुखी होते हैं, हम हमारे आत्मा के करीब पहुँचते हैं, और आत्मा के करीब पहुँचते हैं हमको अच्छा लगता है। तो जब जब तुम आत्मा के करीब पहुँचोगे तुमको अच्छा लगेगा ऐसा। और दूसरा फिर वो मूर्ति हो सकती है, समाधि हो सकती है, कोई जीवंत गुरु हो सकता है, ये सारे माध्यम है। जैसे बिना मिरर के हम मुंह नहीं देख सकते ना, वैसे हमको जब तक कोई अंतर्मुखी करने वाला नहीं है तब तक हमको वो नहीं होगा। और दूसरा, जैसे मेरे गुरु ने मेरे को अंतर्मुखी किया तो क्या बोलते हैं ना, इनवर्ड जाने के बाद बाहर का दिखना फिर बंद हो जाता है। दोनों तरफ अब मेरे पीठ के पीछे क्या हो रहा है मेरे को नहीं दिख रहा, मैं सामने देख रहा हूँ। उसी प्रकार से जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं हमको दूसरों के दोष दिखना बंद हो जाते हैं, हमको हमारे दोष दिखना चालू हो जाते हैं। तो तुमको तुम्हारे, अब अगला प्रश्न है मेरी, ध्यान में प्रगति कैसे मालूम पड़ेगी? तुमको तुम्हारे दोष दिखना प्रारंभ हो गए, समझ में तुम्हारी प्रगति होनी चालू हो गई ऐसा। और तुमको दूसरे के दोष दिख रहे हैं, इसका मतलब तुम्हारी चिंता में भी बाहर है। आपने जो बताया मेडिटेशन का शॉर्ट टर्म एडवांटेज तो ये है कि उसी वक्त पे अपने खुद को आनंद की अनुभूति होती है अपने आत्मा के पास, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स फॉर ऑल द टाइम टू कम, उसके बारे में आप क्या? वो ये कि बाद में आपको एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जो जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रहता। अब मेरे लाइफ में वो स्थिति है, मेरे को पाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए सब। अच्छा, दूसरा ना, जो भौतिक जगत के लोग हैं जिनको व्यवसायिक दृष्टि समझाना है, उनको मैं उस तरीके से समझाता हूँ। मैं अहमदनगर में रहता था, अहमदनगर से रोडवेज के 10 से आज से 20 साल पहले आता था, और रोडवेज के बस से आके दादर में उतरता था। वहाँ से लोग मेरे को लेके आते थे, लेके जाते थे। आज मेरे पास मर्सिडीज से लेके सब गाड़ियाँ हैं, 15 गाड़ियाँ हैं मेरे पास, और जबकि आज तक 1 रुपया किसी से मांगा नहीं। तो मैं उन सारों को बोलता हूँ। दूसरा, जब जंगल में था तो जंगल में भी जंगल के सबसे अच्छे फल मेरे